जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो भितरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वत्सायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोए सव्व साहुणम। नमो लोए सव साहुणम। ऐसो पंच नमुकारो। ऐसो पंच नमुकारो। सव्व पावपणासनो। सव पावपणासनो। मंगलानंच सव्वेसिन। मंगलानंच सव्वेसिन। परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में दादा भगवान की साक्षी में वर्तमाने महाविदय क्षेत्र में विद्यमान वर्तमाने महाविदय क्षेत्र में विद्य तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें।
जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। जगत कल्याण हो। हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री चक्रेश्वरी माँ, हे श्री चक्रेश्वरी माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। हे श्री अम्बे माँ, हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से, प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को, इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी स्याद्वाद वाणी, ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन, स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की, और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति दो, परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आज के सत्संग की शुरुआत हम वात्सल्य मूर्ति से दादा भगवान और इनके सानिध्य से भावी तीर्थंकर और वर्तमान ज्ञानी पुरुष श्री करुण दादा जी को दोनों को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम इनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं कि वैसे शरीर के रूप में तो आज करुण दादा जी हमारे बीच में नहीं है, मगर हमारे बीच में उनका साहित्य ऑडियो वीडियो पुस्तक के रूप में तो है। तो हम ये अक्रम विज्ञान के बारे में जो दादा भगवान ने कहा है वो उन्होंने भी अपनी भाषा में अपने शब्दों में बताने की उन्होंने कोशिश किया है। और दादा भगवान की परंपरा में जय सच्चिदानंद संघ के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन में हजारों महात्माओं को ये ज्ञान दीक्षा दिया है। और बहुत सारे महात्मा आज जो विद्यमान है वो उनके ही माध्यम से ज्ञान पाया हुआ है। तो उनके लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि करुण दादा जी हमको मिले और हमको ज्ञान मिला, दृष्टि मिली, आज्ञा मिला और मुक्ति का मार्ग मिला। वैसे बचपन से लेके जीवन की अंतिम यात्रा तक उनका जीवन काफी संघर्षमय रहा, उतार चढ़ाव आते रहे। और उनके जीवन की
मेरी दृष्टि से बहुत बड़ी सिद्धि क्या थी कि ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के देह विलय के बाद भी जिस प्रकार से उन्होंने पूरे संघ को एकजुट रखा, सभी आप्त पुत्रों को एकजुट बना के रखा, और उसके बाद ज्ञान की परंपरा चालू हुई और बहुत सारे प्रकल्प मंदिर के रूप में उन्होंने बनाए। दादा भगवान की हाजिरी में तो एक भी मंदिर नहीं बना था, मगर स्थापना हुई थी सूरत मंदिर की, और उनके जाने के बाद 92 में उसका काम फिनिश हुआ बेसिक रूप से। उसके बाद केलनपुर का मंदिर बना, हिम्मतनगर का मंदिर बना, अलग अलग जगह पे 5-6 मंदिर भारतवर्ष में बनाए गए। तो ये सब उनकी उपलब्धियां है, और हजारों लोगों को उन्होंने ज्ञान दीक्षा दिया, ये भी उनकी उपलब्धियां है। और कैसे भी करके एकजुट रखने का उन्होंने प्रयास किया, हो सकता है संघर्ष के आधार से और कुदरती कर्मों के फल के आधार से जो कुछ भी होना था वो तो होके ही रहेगा। फिर भी ऐसा कहेंगे कि भी व्यवहार दृष्टि से उनका स्वास्थ्य जीवन के अंत समय तक काफी अच्छा रहा। 90 साल की उम्र में वो खुद ही अपना काम करते थे और सत्संग भी करते थे, और इसके अलावा आना जाना चलना ये भी सब कुछ नॉर्मल करते थे। तो कोई ऐसी कोई खास स्वास्थ्य की बीमारी तो नहीं थी। दूसरी बात, इतने सारे संघर्ष के बाद, मानसिक तनाव के बाद भी अपने आप को बचाए रखना और उसमें से भी मार्ग निकालना, मैं समझता हूँ ये बहुत धैर्य की बात है, संयम की बात है, क्षमता की बात है। तो उन्होंने उनके अंदर काफी थी ये। इतने सारे संघर्ष के बावजूद भी वो काफी हर समय मतलब प्रसन्न रहते थे, लोगों से बात करते थे, और ज्यादातर वो कंफ्यूज नहीं दिखते थे। दूसरी बात, उनके जीवन के अंदर वो जीवन में बहुत सरल थे। सरल का मतलब होता है कि भले ही उसकी जबान से वो ऊपर नीचे हो जाता है, मगर उनका जो जीवन पूरा संघर्षमय रहा, तो उन्होंने कभी अपने जीवन में वैसे बड़प्पन दिखाने की कोशिश नहीं किया, और एक आम इंसान की तरह वो जीवन जीना चाहते थे। और दादाजी के सत्संग में आते थे तो भी वो, मैं कोई बड़ा स्टेटस वाला हूँ या तीर्थंकर हूँ, भावी तीर्थंकर हूँ, इसके रूप में उन्होंने, जब दादा भगवान जी विद्यमान थे तो कभी उन्होंने इस बात को लोगों के सामने नहीं रखा और नहीं कोई एनकेश करने का उन्होंने प्रयास किया। उसके जाने के बाद भी, दादा भगवान के देह विलय के बाद भी कभी उन्होंने ये प्रयास नहीं किया कि मैं कोई बड़ा व्यक्ति हूँ। सबके सामने मिलजुल जाते थे, बैठ जाते थे, बातें कर लेते थे एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह। तो लघुतम दृष्टि ये उनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धियां थी। इसके आगे देखा जाए तो उन्होंने अपने जीवन में उम्र के अंतिम पड़ाव में उनको भारत में से विदेश जाने का संजोग बना, वहां भी वो रहे, और वहां भी उनकी सत्संग की जो प्रक्रिया थी वो चालू ही रही। महात्माओं को मिलना, महात्माओं के पास जाना या महात्मा उनके पास जाते, ये सब होता रहा। और जीवन के अंतिम पड़ाव तक उन्होंने यही महात्माओं को, लोगों को, सबको समझाने की यही कोशिश किया, कैसे भी करके मिलजुल के रहना। हो सकता है कि डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है, और वो उदय कर्म की वजह से भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति गलत है इसीलिए वो गलत कर रहा है, मगर संजोग ही ऐसा बनता है तो क्या करेंगे। राम को तो युद्ध नहीं करना था, मगर संजोग ऐसे बने, रावण सीता जी को ले गए उठा के, तो युद्ध न करना वो चॉइस नहीं था, उनको करना ही पड़ा। महाभारत में भी देखेंगे तो 5 पांडवों को तो ऐसा था नहीं कि भी हमको युद्ध करना है, मगर जब वो वनवास
करके वापस आए तो उन्होंने 5 गांव मांगे कि हमको 5 भाइयों को रहने के लिए 5 गांव दे दो, छोटे छोटे, हम अपना गुजारा करेंगे। वो भी मना किया तो आखिर युद्ध ही कल्याण रहा। तो ये एक संजोग होता है, जो होना था वही होता है। तो यानी उसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपने इरादे से किया, इसको कहते हैं साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो उनके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, फिर भी उनकी एक प्राकृतिक रूप से कहो या मानसिक रूप से कहो तो उनकी जो स्टेबिलिटी यानी स्थिरता थी वो बहुत काबिल तारीफ थी और बहुत मक्कम थे। और हम जब भी उनके पास जाते थे तो वो ऐसा नहीं दिखते थे कि चलो अभी बहुत उम्र वाले हैं, थके हुए हैं या कमजोर हो गए हैं, या ऐसी कोई शारीरिक या मानसिक स्थिति उनकी नहीं थी। तो ये भी उनके ज्ञान दशा की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और मैं समझता हूँ कि उनके जो आंतरिक दशा, क्योंकि दादा भगवान ने ही उनको भावी तीर्थंकर कहा है, 2 व्यक्ति को, एक चंद्रकांत भाई को, एक कनु भाई, ये दोनों को भावी तीर्थंकर दादा भगवान ने कहा है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी ज्ञान की दशा, हालांकि हम इसको नहीं नाप सकते हैं क्योंकि ये आंतरिक बाबत है, फिर भी एक अवस्था का, एक अनुभवी व्यक्ति का एक आकलन करके हम बता सकते हैं कि उनके ज्ञान की दशा तो बहुत 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 ऊंची थी। तो मगर क्योंकि ये संजोगों के वसात, बाह्य संजोगों के वसात, कर्म फल की वजह से जो कुछ लोगों को उनके माध्यम से जितना हेल्प होना चाहिए वो नहीं हो सका, और यही कुदरत को मंजूर होगा शायद। फिर भी वो आज हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ काम किया और दादा भगवान की परंपरा को उन्होंने जीवित रखा और आप तक पुत्रों को भी तैयार होने का एक मौका दिया, समय मिला। क्योंकि देखो, कोई भी संस्था तब भी चलेगी जब आप सब एकजुट रहोगे। महात्मा भी एकजुट रहेंगे, आप तक पुत्र भी एकजुट रहेंगे, और सभी प्रकार की जो ब्रांचेस होती है वो भी एक व्यक्ति के हाथ में कंट्रोल रहेगा, तभी वो संस्था कहो, मार्ग कहो या धर्म कहो, वो चलेगा, नहीं तो चलता नहीं है। तो ये उनके जीवन की मेरे हिसाब से बहुत बड़ी उपलब्धियां थी। और आइए हम ऐसे महान पुरुषों के लिए यही प्रार्थना करें कि वो जहां भी जाए वो अपनी शक्तियों को पूरा खुला करें और केवल ध्यान तक पहुंचे, तीर्थंकर पद मूलभूत रूप से प्राप्त करें और लाखों लाखों लोगों के कल्याण के वो उत्तम निमित्त बने। यही हमारी उनके लिए प्रार्थना होगी और इनका ज्ञान, दर्शन और चारित्र का लाभ सबको मिले, यही हमारी प्रार्थना है। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, આપણે એક વાત હતી કે પ્રકૃતિમાં આપણે ઊંડા ન ઉતરવું, એ આપણો એ પણ એક પુરુષાર્થ છે, આપણો જવું જ નહીં। हिंदी में बोले तो બીજી अच्छा બાજુ है, છે हिंदी में बोले तो अच्छा रहेगा। ओके, प्रकृति में गहरा न उतरना, उस पर बात हुई थी। और जो व्यवहारिक मार्ग है, रिलेटिव मार्ग, उसमें प्रकृति में उतरने के बाद वो करते, वो हम उसको मजदूरी बोलते हैं, उसमें कोई मोक्ष के लिए कुछ फायदा नहीं है उसमें, प्रकृति को सुधारने में। तो मेरा प्रश्न है कि प्रकृति में ऊंडा न उतरना ऐसा सिर्फ बोलने या थोड़ा बहुत समझने से काम नहीं होता है, उसके लिए कुछ संयम और विवेक भी चाहिए, और दूसरे गुण भी। ऐसे कौन कौन से गुण हमें चाहिए कि जिसकी वजह से हम प्रकृति में गहरे उतरने से अपने आप को या चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को रोक पाए? ये मेरा प्रश्न है। सबसे पहली बात यह है कि कुदरत का कानून भी यही कहता है कि ये प्रकृति जो आपको मिली है वो तो तुम्हारी है, ना ही तुम इसको चला सकते हैं और ना ही तुम उनके संजोगों को क्रिएट कर सकते हो, और अंतिम श्वास भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो कुदरत तो साफ कहती है कि प्रकृति मेरी है, मैं उनका क्रिएटर भी हूं
ऑपरेटर भी हूं और डिस्ट्रॉयर भी हूं। तो कुदरत तो साफ कहती है। फिर भी हम कहेंगे कि भी हमको प्रकृति मिली है, आपको प्रकृति मिली है। somebody they give you, nature will give you, मगर वो आपकी नहीं होती है। मगर ये गलती हो गई हमारी कि हमने इसको आपकी हमारी मान लिया। अगर व्यवहार से भी हमने कहा कि चलो भी ये मेरी प्रकृति है, अगर व्यवहार से भी कहा तो भी एक बात तो तय है कि व्यवहार से बोल सकते हैं कि ये प्रकृति मेरी है, मगर ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि मैं प्रकृति हूं, ऐसा नहीं बोल सकते। मेरी प्रकृति ऐसा बोल सकते हैं। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि भी ये प्रकृति के अंदर डीप में नहीं जाना, उसके लिए कुछ विवेक चाहिए, कुछ सोच चाहिए, कुछ हमारे पास कोई ऐसी विजन चाहिए, परिपक्वता चाहिए। देखो सिंपल बात है कि प्रकृति पूरी जन्म से मौत तक और एवरी ब्रीदिंग एंड ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंसेस इज टोटली कंट्रोल एंड गवर्न बाय लॉ ऑफ नेचर। अभी उसमें हम डीप में जाएंगे, डीप में जाएंगे कैसे भी करके, एनी एंगल, फिर विकल्प ही खड़ा होगा। एंड देयर इज नो एनी अदर सॉल्यूशन। आप जैसे प्रकृति में एंटर हो गए, विकल्प शुरू हो गया और उसका फिर परमानेंट सॉल्यूशन कोई नहीं है। तो परमानेंट सॉल्यूशन प्रकृति के साथ एक ही है। आप प्रकृति से अलग है तो अलग ही रहो दृष्टि से। दैट इज द ओनली परमानेंट सॉल्यूशन। मगर आप कहोगे मैं प्रकृति के अंदर एंटर होके इनका सुधार करके मैं उनके साथ अलग रहूंगा, इट इज इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा जो सीधा और सरल रास्ता है कि भी प्रकृति की कोई बात में डीप में नहीं जाना है। हम ये नहीं कहते कि प्रकृति के अंदर ऐसा करो, ऐसा न करो, ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों नहीं करता है, या सामने वाली प्रकृति के अंदर भी हम डीप में जाए। ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है जो कुदरत का पार्ट है उसको कुदरत के पार्ट के रूप में ही मानो, जो कुदरत का संचालन है उसको कुदरत का संचालन ही मानो, और जो कुदरत उनको सरकमस्टांसेस देते हैं वो सरकमस्टांसेस भी कुदरत ने दिया हुआ वो मानो, और लास्ट में ब्रीद बंद करने का कंट्रोल का काम भी कुदरत का है। कर्मों की भुगतान के हर संजोग भी कुदरत देते हैं। तो आप उसमें इन्वॉल्व होके आप क्या पाना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू अचीव, ना आपका है, ना आप चलाते हैं, ना आप बदल सकते हैं। तो फिर इन्वॉल्व होके क्या पाओगे, व्हाट यू वांट टू अचीव। और अगर जो भी पाओगे इन्वॉल्व होके वो राग होगा या द्वेष होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। लाइक होगा, डिसलाइक होगा, मेरा होगा, तेरा होगा, फिर डूअरशिप आ जाएगी, ओनरशिप आ जाएगी। फिर आप कहोगे प्रकृति को सुधारना है, प्रकृति को बदलना है। अगर एक में नहीं रहेगा, अगर एक में प्रॉब्लम हो गई ये प्रकृति के लिए, तो दुनिया की कोई प्रकृति, चाहे आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे है, परिवार है, फ्रेंड है, सबको कहोगे आप ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। यानी प्रकृति के अंदर इन्वॉल्व हो गए, they create so many mistakes in your life, and then after you cannot come out. when you enter it, वो क्या है, डीप वेल है। प्रकृति में एंटर होना वो डीप वेल है, ऊंडी खाई है। जितना जाओगे इतना अंदर ही जाओगे, बाहर निकलना संभव नहीं है। और इसीलिए जितने भी महान ज्ञानी पुरुष हो चुके हैं जो आध्यात्म के मार्ग में बहुत परिपक्व थे, उन्होंने इस बात को बिल्कुल साइलेंट कर दिया। क्यों साइलेंट कर दिया? क्योंकि जब मैं नहीं हूं, मैं चलाने वाला नहीं हूं, मैं सफरिंग करने वाला नहीं हूं, तो इसमें डीप में जाके मैं क्यों अपने दिमाग में अपना बिना सब्जेक्ट इसको सब्जेक्ट बनाऊं? यही तो पजल है। समझ में आया? हाँ।
नहीं, अभी और कोई कंफ्यूजन है तो आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, डोंट वरी। हाँ स्वामी जी, मेरा मेरा प्रश्न ओरिजिनल ये था कि ये तो पता है गहरा नहीं जाना है, और उसके लिए जब जो क्वालिटी है, जो आत्मा के जो गुण है, वो कौन कौन से गुण हम अर्जित करें, हम कैसे वो गुण, कौन कौन से गुण हम पाए ताकि हम प्रकृति में गहरे न जाए। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया संयम, विवेक एटसेट्रा, ऐसे कौन कौन से गुण हमें डेवलप करने हैं, ये प्रश्न था मेरा। बताओ बताओ। देखो, आत्मा के तो प्रकृति का तो अभी कोई गुण डेवलप नहीं करना है, और आत्मा के गुण को लक्ष्य में रखना है, या तो आत्मा के गुणों की प्रतिष्ठित आत्मा को बार बार भजना करना है। और अगर प्रकृति के बारे में कुछ भी सोचना है तो वर्तमान प्रकृति को बिना टच किए इतना पुरुषार्थ कर सकते हैं कि हे परमात्मा, मेरे को नेक्स्ट बर्थ में मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो। यही पुरुषार्थ प्रकृति के लिए करने की जरूरत है। वर्तमान प्रकृति को टच करके बिना ये भावना करना चाहे कर सकते हैं, मना नहीं करेंगे, मगर इसके लिए वर्तमान प्रकृति में इन्वॉल्व होना, एंटर होना जरूरी नहीं है। यस, प्रकृति में एंटर, स्वामी जी प्रकृति में एंटर नहीं होना है, पर संयम विवेक तो हमें जैसे व्यवहार में है, तो जैसे संयम विवेक तो रखना पड़ेगा ना, कि सिर्फ ऐसे भाव करेंगे तो नेक्स्ट बर्थ में हमको भाव के हिसाब से मिल जाएगा। वर्तमान भी कुछ व्यवहार में जागृति रखने के लिए कुछ गुण अर्जित पड़ेंगे, ऐसा पूछ रहा हूं मैं। वर्तमान में प्रकृति के बारे में इतनी ही जागृति हमारी होनी चाहिए कि हम कैसे भी करके विनाशी प्रकृति से मुक्त रहे, और अगर ये विनाशी प्रकृति दूसरे व्यक्तियों को मन वचन काया से दुखदाई है, या तो और लोग ये प्रकृति के आधार से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो हमारे को इतना भाव करना चाहिए कि हे परमात्मा, ऐसी प्रकृति मेरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति, इस प्रकार की प्रकृति वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है। इतना पुरुषार्थ हम कर सकते हैं। इसके लिए प्रकृति में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, और अपने परमात्मा के गुणों की भजना करना प्रकृति के साथ। जैसे प्रकृति की हर अवस्था विनाशी है, प्रकृति की हर क्वालिटी विनाशी है, उसके सामने आत्मा की हर क्वालिटी अविनाशी है। तो ये बात हमको लक्ष्य में रखना है, और कोई ज्यादा प्रकृति के बारे में जितना फिर डीप में जाओगे, यू क्रिएट सो मेनी पजल। आप आज एक मिनट, आज आप सिंपल समझोगे कि दुनिया भर में कहीं भी जाओगे, सत्संग, प्रवचन, स्वाध्याय, उपदेश, कहीं भी जाओगे, सभी धर्मों के अंदर प्रकृति को सेंटर में रख के बात किया जाता है, और इसीलिए आम आदमी हर समय अपनी ही प्रकृति को देखकर उनको बदलने की, मोड़ने की, करेक्ट करने की, या तो दूसरों को देखकर हमारे परिवार के इर्द गिर्द लोगों की प्रकृति को हम बदलने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए जीवन में बहुत सारा संघर्ष भी होता है। ये हमने देखा है, सबने अनुभव भी किया है। तो मेरा ख्याल ये है कि आध्यात्म मार्ग में प्रकृति से दूर रहना, उससे बड़ा कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं एक उदाहरण देता था कि दादा भगवान ने कहा था कि हमने इस जन्म में जो वाणी हम बोल रहे हैं, जो हमारी वाणी निकल रही है, तो वो जब वाणी के जो कोडवर्ड भरे थे, वो हमने उस जन्म में भरे थे जब हमने जगत को निर्दोष देखा था। पिछले जन्म में जब हम जगत को दोषित देखते थे,
उस समय में ये वाणी भरी है, इसलिए हमारे मुख में से भी ऐसी बात निकल जाती है जो नहीं निकलनी चाहिए, जैसे कि जैनाचार्यों के बारे में बोला था और दूसरा जो काफी भी सारी चीज बोला था धर्म के बारे में। समझ गया। हाँ हाँ हाँ, तो उनको वो ये बोलते हैं दादा भगवान कि आज का जो मेरा अभिप्राय है वो आज जो वाणी निकल रही है उसके साथ सम्मत नहीं है, और अंदर से तो प्रवृत्ति यही है हमारी कि वो दोषित नहीं है। मतलब दादा भगवान ने को भी ये रियलाइज हुआ कि जो वाणी है वो कितना भी चाहोगे वो निकल जाएगी, आप कितना भी संयम रखो, कितना भी कोशिश करो, तो ज्ञानी पुरुष के हाथ में भी नहीं है प्रकृति, वो खुद कहते हैं। तो हमारे हमारे लिए भी ये संभव नहीं हो सकता कि हम वाणी पे या प्रकृति की कोई भी चेष्टा में हम कंट्रोलर बन या कोई कुछ भी कर पाए। नहीं, हमने तो पूरा पैकेज को ही बात कर दिया ना। उन्होंने तो, आपने तो एग्जाम्पल वाणी का दिया, हमने तो पूरे पैकेज के लिए बना दिया कि हमको तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग ही चाहिए, ऐसी प्रकृति में ये चाहिए ना चाहिए वो सब्जेक्ट निकाल दिया। मन वचन काया तीनों किस प्रकार के चाहिए, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक, इसमें मन भी आ गए, वाणी भी आ गई और एक्शन भी आ गए। तो अलग अलग ट्रांजैक्शन उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। सही बात है स्वामी जी। आज आपने जो कानू दादा की बात बताई कि उनके काफी सारे गुण थे जो को पता नहीं, पर आजकल देखा गया है कि निखालसता का अभाव देखा गया है लोगों में, जो वो होते हैं सचमुच में वो बोलते नहीं है। तो मेरा प्रश्न है कि निखालसता जो है, दादा ने कहा था कि वो खूब निखालस, अब बारे में कहा था कि वो ज्ञानी पुरुष होते वो खूब निखालस होते, बहुत ज्यादा निखालस। तो मेरा प्रश्न है कि ये अवस्था है वो आत्मा के अनुभव में कैसे उपयोगी हो सकती है? निखालसता होना, निखालस का कॉमन वर्ड्स है ओपननेस। यस। ओपननेस का मतलब होता है एडजस्ट, सबके साथ एडजस्ट हो जाते थे, ओपननेस होती है ना। वो रिजर्व नहीं थे। रिजर्व का मतलब होता है नहीं ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं। वो रिजर्व नहीं थे, ओपन माइंड के थे, तो किसी के साथ भी वो एडजस्ट हो जाते थे। ये उनकी निखालसता थी और सरल थे। और इसीलिए मैंने कहा ना कि ये उनकी प्रकृति में बहुत सारी प्रकृति वो अचीवर लेके आए थे, जो हम सबने अपने व्यवहार जीवन में देखा भी उनको। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि प्रकृति में बहुत बुराइयां भी थी, ऐसा नहीं, बहुत अच्छाइयां भी थी। और प्रकृति के साथ अच्छा बुरा ऐसा तो प्रकृति होती ही रहती है, मगर फिर भी उनके अंदर बहुत एक अनुभवी ज्ञानी पुरुष के आधार से जो एक परिपक्वता होनी चाहिए वो उनके अंदर थी। और हमने देखा भी था, सरल व्यक्ति, शांत व्यक्ति, स्थिर व्यक्ति, सबके साथ मिलजुल के रहना, एडजस्ट हो जाना, लघुतम भाव रखना। और उसके अलावा भी उनके पास जिस प्रकार से स्वास्थ्य भी उनको बहुत अच्छा था और व्यवहार की दृष्टि से बताओ, और उनकी मनोबल इतना मजबूत था कि जीवन में इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आने के बाद भी अपने मुखारविंद के ऊपर कभी उन्होंने टेंशन को महसूस नहीं किया, और वो हर समय स्वस्थ रहते थे, प्रसन्न रहते थे। ये हम सबने देखा है। तो ये क्योंकि मैंने कहा ना कि बाहर की अवस्था तो कुदरती रचना के अधीन है या तो उदय कर्म के अधीन है, मगर उनकी आंतरिक दशा बहुत ऊंची थी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो स्वामी जी ये निखालसता है वो तो तभी आएगी जब जो व्यक्ति है, पुरुष है, उसका जो पोतापना है वो चला गया हो, पना चला गया हो। जब तक मालिकी पना रहेगा निखालस नहीं हो पाएगा, ओपन नहीं हो पाएगा, कुछ छुपाएगा। बराबर ऐसा हो सकता है, हम हो सकता है। वो उनके आंतरिक दशा तो हम इतना एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और बोलना भी ठीक नहीं रहेगा। तो इसीलिए मगर ये जरूर कहेंगे कि उनके जीवन के अंदर बहुत काफी स्थिरता थी, मनोबल बहुत मजबूत और मक्कम था, और इतने सारे बाह्य संघर्षों के अंदर भी वो इतने स्थिर रहते थे,
सबको मिलजुल के रखते थे, ये भी उनकी बहुत बड़ी उपलब्धियां थी। तो उनकी आंतरिक दशा तो बहुत हाई लेवल की अवश्य होगी, उसमें कोई संशय नहीं है, हम इसको नाप नहीं सकते हैं। तो ये बोल सकते हैं ना कि निखालसता जो है वो वाणी की मालिकी पर जितना कम होगा उतनी निखालसता ज्यादा होगी। वाणी की तो छोटी बात है, मगर ये मन वचन काया की जब तीनों की ओनरशिप जब खत्म हो जाती है, वैल्यू जब डाउन हो जाती है, तो फिर तीनों में से कोई भी चीजों के अंदर उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है। व्यवहार होता है मगर इंटरेस्ट नहीं होता है, तो इसीलिए फिर आपको सेपरेट रहना आपके लिए आसान हो जाता है। मन वचन काया तीनों से वो मुक्त रहते थे, क्योंकि मुक्त रहने का मतलब ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना। मुक्त रहने का मतलब क्या होता है, ये विचार आते हैं बुरे अच्छे, वो मन का स्वभाव है। जबान से अच्छी बात बुरी बात निकल गई, वो भी प्रकृति वाणी का स्वभाव है, और प्रकृति से कोई गलत क्रिया हो गई वो भी प्रकृति का स्वभाव है। तो मैं उसमें अच्छा करूं बुरा करूं ऐसा मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है, तो वो सेपरेट रहना उनके लिए आसान हो जाता है। हम जहां तक प्रकृति के मन वचन काया के कोई भी एंगल को जब वेट देंगे तो हमको वहां अपनी जागृति का फोकस देना पड़ेगा, और जितना ज्यादा फोकस दोगे प्रकृति में इतना डीप 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 चले जाओगे, फिर बाहर निकलना इतना ही कठिन हो जाएगा। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, अभी आपका ये सत्संग लाइव जो जूम में था, इससे अच्छा, बहुत अच्छा, ज्यादा से समझ आने लगा है, वैज्ञानिक दृष्टि वाला। लेकिन एक बार का प्रश्न बार बार इसलिए करना पड़ता है कि परफेक्शन नहीं आता है अभी। परफेक्शन में जो कॉर्नर रह जाता है ना, इसका जो अंदर गिल्टी होता है ना, इसीलिए फिर से पूछना पड़ता है स्वामी जी। थॉट्स में प्रोसेस में वही पूरा दिन रहता है, वो रिलेटिव तो प्रोसेस थॉट्स का बिल्कुल ऑलमोस्ट चला जाता है, लेकिन ये प्रोसेस चलता है थॉट्स में। तो मेरे को ये समझना है कि जो 3 पोर्शन आपने बताया, एक अपना मैकेनिकल चेतन, मिश्र चेतन, और तीसरा मूल आत्मा, शुद्ध आत्मा। तो उसमें से जो प्रकृति को देखने का जो मिश्र चेतन चार्ज वाला भाग करता है, भाव में देखने का कि प्रकृति क्या करती, उससे सेपरेट होके जो करता है भाव, मिश्र चेतन वाला चार्ज, तो उसी टाइम पे 3 में से जो तीसरा मूल आत्मा वाला भाग है, उसकी जगह उपयोग रख के ये प्रकृति को देखना है, या उससे अलग ही रहना है? 3 अलग पोर्शन रहेगा, या बीच वाला है वो प्रकृति को भी देखेगा और उपयोग लक्ष्य वो शुद्धात्मा का भी सेट करने का है, उसकी जगह भी देखना है? ये कंफ्यूजन बहुत रहता है। हाँ, देखो बताओ मैं आपको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, प्रतिष्ठित आत्मा, पहली बात ये कि पुरुषार्थ प्रतिष्ठित आत्मा ही करता है। हाँ जी, जी, हाँ जी, ये तो है। अभी प्रतिष्ठित आत्मा को पुरुषार्थ क्या करना चाहिए, या तो दृष्टि कैसी होनी चाहिए? नाउ द सेकंड क्वेश्चन। तो प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर ज्ञान ये होना चाहिए मन वचन काया की हर अवस्था में कि मैं शुद्धात्मा ही हूँ, मैं चेतन ही हूँ, मैं अविनाशी हूँ, और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला मैं हूँ। यानी मेरे में कोई कमी है वो तो सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। ये दृष्टि प्रतिष्ठित आत्मा के पास होनी चाहिए लाइव मैक्सिमम संजोगों में, सब संजोगों में होती है तो बेस्ट है जी। नंबर 2, उसी समय प्रकृति भी है, एक तरफ परमात्मा है, दूसरी तरफ प्रकृति है जी। तो प्रकृति भी है, तो प्रतिष्ठित आत्मा को प्रकृति के बारे में कौन सी दृष्टि उनके पास होनी चाहिए? तो प्रतिष्ठित आत्मा के प्रकृति के बारे में यही दृष्टि होनी चाहिए कि ये मन वचन काया और उनकी हर अवस्था वो कुदरती रचना है, और कुदरती रचना के अंदर हमको डीप में नहीं जाना है। फिर प्रश्न आएगा कि कुदरत ने फिर ये प्रकृति दिया क्यों? अगर हमारा कंसर्न नहीं है तो क्यों दिया? तब कुदरत ने कहा था जिस आत्मा की हाजिरी में कर्म चार्ज हुआ है, उसी आत्मा की हाजिरी में कर्म को डिस्चार्ज होना पड़ेगा।
तो प्रकृति तो उसी आत्मा को मिलेगी। जी, बराबर है कि नहीं? बराबर, हाँ जी। तो उसमें कोई ऑप्शन तो है नहीं कि चार्ज के समय अलग आत्मा और डिस्चार्ज के अलग आत्मा, ऐसा तो नहीं रहेगा। नहीं रहेगा जी। मगर कुदरत ने क्या कहा, हमने प्रकृति इसीलिए दिया है कि वही आत्मा की हाजिरी से चार्ज हुआ था, वही आत्मा की हाजिरी से डिस्चार्ज हो जाएगा। गलती चार्ज में है, डिस्चार्ज में नहीं है जी। ये पहले मन में से भ्रांति निकाल दो कि मन वचन काया जो कुछ भी करता है वो गलत है, वो पहले भ्रांति निकाल दो। विज्ञान की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से बात नहीं करता हूं मैं। जी जी। मन वचन काया जो कुछ भी करता है, जब भी कोई भी व्यक्ति के साथ कभी भी कहीं भी, फिर भी उनकी 100% कोई भी एंगल से गलती नहीं। और कुदरत भी ये बात को स्वीकार करती है, हम अकेली बात नहीं करते, कुदरत भी स्वीकार करती है। जी जी। क्योंकि कुदरत का सब कुछ हम देंगे तो फिर जिम्मेदार आप कैसे रहोगे? भाई कर्म आपने किया था वो करेक्ट है, उनकी भुगतान तो दे रहे हैं, और भुगतान करने वाला अंदर बैठा है डिस्चार्ज के रूप में, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा जो भुगतान कर रहा है। हाँ जी। उसमें चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा और मूल आत्मा कहाँ बीच में आता है? नहीं आता है। हाँ। और जरूरत भी कहाँ है उनको बीच में लाने की? नहीं जी। हाँ तो जी। फिर भी हम गलती से या तो पूर्व अभ्यास से हम बार बार आत्मा प्रकृति में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फिर वही पजल की परंपरा चालू हो जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई प्रतिष्ठित आत्मा को यही जागृति रखनी है कि परमात्मा तो मैं हूँ, और परमात्मा के साथ प्रकृति भी है, मगर प्रकृति है वो कर्मों के भुगतान का साधन है, और जिसका संचालक कुदरत है जी। और आत्मा मैं खुद हूँ। आत्मा की शक्ति वो मेरी शक्ति है, और मैं अविनाशी हूँ। तो जो मेरा नहीं है, जिसका मैं संचालक नहीं हूँ, इसमें डीप में जाने से पजल ही हो गए और कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जी जी। हाँ, समझ में आया। आप समझे? अननेसेसरी। हाँ हाँ, समझ में आया। मतलब प्रकृति को देखने के समय हमको हमारे मूल आत्मा के गुणों का तो ख्याल रखना ही है दृष्टि में। वो तो दृष्टि में रखना ही है कि मैं ये हूँ वो नहीं हूँ। इसको देखते समय भी एक साथ में ये चार्ज में रखना ही है। चार्ज वाला भाग जब ये दिखता है प्रकृति का, तो ये साथ में उसकी भजना गुणों की, मतलब वो जो दृष्टि है उसको दृष्टि में उस साइड में भी, ओरिजिनल साइड में भी सेटिंग में रखना है कि ये साथ में। अच्छा, हाँ जी, समझ बराबर। अभी बराबर तो समझ में प्रकृति के बारे में, प्रकृति जो कुछ भी करे, दुनिया इसको माने या न माने, पसंद करे या न करे, दादा भगवान का एक सेंटेंस है, दादा भगवान का एक सेंटेंस जो हम हर रोज चरण विधि में बोलते हैं। चरण विधि में बोलते हैं, ज्ञान के समय भी बुलाते हैं, और चरण विधि में हम एवरीडे बोलते हैं। मैं गुजराती में बोलता हूँ। आ जगत ने पोसाय या ना पण पोसाय, छतां હું કંઈ જ કરતો નથી। ઇન્ટુ ઇન્વર્ટેડ કોમા મન વચન કાયા, એવો નિરંતર ખ્યાલ રહેવો, એને કેવળ દર્શન કહેવાય। યસ કે નો? યસ, હા જી જી। અને હું પણ એક કહું છું કે મન વચન કાયામાં હું કંઈ જ કરતો નથી, એ જ વાત કરું છું કે બીજી કરું છું? હા, એ જ। અને એનાથી કેવળ દર્શન થશે, એ જ વાત કરું છું ને? હા હા હા, એ જ બરાબર। વેર ઇઝ ધ કોન્ટ્રાડિક્શન? हाँ, बराबर स्वामी, बस समझ में आया। तो कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ है? नहीं है, बराबर। बस वो तो प्रकृति वाला भाग जो देखने वाला का तो समझ में आता है सुबह से रात तक, लेकिन इसके साथ साथ वो तीसरा पोर्शन जो है मूल आत्मा वाला, उसके वहाँ क्या प्रोसेस करनी है, ये कंफ्यूजन हमेशा रहता था कि वहाँ कोई प्रोसेस करनी है या वहाँ तो कुछ नहीं करना है, उसका उपयोग ही रखना है, बस वही। और बस अभी दादा भगवान बार बार शुरुआत में वो वार्निंग देते थे महात्माओं को। जी। वो क्या वार्निंग देते थे? देखो, मैंने आपको गोल्ड का, सोने का बिस्किट आपको दिया है एक क्वालिटी के रूप में जी, मगर लोग कहेंगे कि ये क्या काम में आएगा, ये पार्ले का बिस्किट है, उसकी स्मेल देखो, वो खाने में भी काम आएगा, किसी को देंगे तो वो भी खा सकेंगे, इसको क्या करोगे? तो आपका इतना बड़ा आध्यात्म विज्ञान वो पार्ले दे के ले लेगा, गोल्ड ले लेगा और आपको पार्ले दे देगा, आप खुश हो जाओगे। उल्लू बना देगा।
जी फिर एक दो साल, एक दो अवतार चले जाएंगे, फिर आपको हो मैं विज्ञान को छोड़ के यहाँ कहाँ आ गए, जी फिर वही परंपरा चालू। चलो हाँ जी तो फिर निकलना, फिर तकलीफ हो जाएगी आपको। हाँ जी जी हाँ और समझ इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि टच मत करो, हाँ प्रकृति जी को जो करना है वो करो, मैं उसमें आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। मगर प्रकृति के साथ हमको नहीं जुड़ना है, वो हमारा पुरुषार्थ है। प्रकृति को क्या करना है वो हमारा पुरुषार्थ नहीं है। हाँ जी जी दुनिया तो कहेंगी, मगर उस समय यही ध्यान रखना, दुनिया प्रकृति को कहती है कि आपने सही किया बुरा किया, वो हमको नहीं कहती है। तो वो बात भी हमको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई कहेगा तुम दादा भगवान के महात्मा है, सिमंदर स्वामी की आरती नहीं करते हो, तुम कैसे महात्मा हो, ऐसा बोल सकते हैं ना। हाँ हाँ बोल सकते हैं। तो अगर आरती करते हैं तो कौन करेगा, वो फाइल नंबर 1 करेगा, वाणी से करेगा। और नहीं करते हैं तो कंप्लेंट भी किसको सुनना पड़ेगा, प्रकृति को ही है। वो नहीं करेगी तो भी प्रकृति नहीं करती है। तो प्रतिष्ठित आत्मा को कुछ कहता नहीं है, नहीं वो डिस्चार्ज वाला भाग में लाएगा तो करेगा, नहीं तो नहीं प्रतिष्ठित आत्मा तो प्रतिष्ठित आत्मा को कुछ नहीं कहता है ना बाकी व्यक्ति। ना नहीं कहते ना। और परमात्मा को भी नहीं कहते परमात्मा जी नहीं कहते। हाँ तो हम परमात्मा है और वो दृष्टि प्रतिष्ठित आत्मा के पास है। और मैं प्रकृति नहीं हूँ, वो भी दृष्टि प्रतिष्ठित आत्मा के पास है। तो फिर पजल कहाँ है। सच्ची बात है। हाँ स्वामी जी बराबर है, आ गए समझ में। और स्वामी जी बराबर आ गए समझ में। अभी ये पजल तो निकल गया। अभी एक दूसरा वो जो जैन धर्म में परिग्रह शब्द आता है ना, वो परिग्रह का एक सेंटेंस जो है कि आपके सूत्र में कि जहाँ कषाय है वहाँ परिग्रह भरपूर है, और जहाँ कषाय का अभाव है वहाँ परिग्रह का भी अभाव है। तो ये परिग्रह का सामान्य व्यवहार भाषा में संग्रह करना या इकट्ठा करना ऐसा अर्थ होता है, क्या होता है ये? लौकिक भाषा में परिग्रह को संग्रह बोलते हैं। हाँ जी, क्योंकि इसमें कषाय के साथ भाषा में। अच्छा अलौकिक भाषा में इनको ओनरशिप बोलते हैं। अच्छा जी हाँ हाँ बराबर, क्योंकि अगर तुम्हारे पास हजारों चीज है मगर मालिक की भाव नहीं है तो आपको राग द्वेष होगा? नहीं होगा। बस वो परिग्रह का अर्थ है। आध्यात्मिक भाषा में ओनरशिप रखना वो परिग्रह है, ओनरशिप छोड़ना वो अपरिग्रह है। लौकिक भाषा में साधनों को कम रखना, साधनों को ज्यादा रखना वो परिग्रह है, और साधनों को कम रखना वो परिग्रह कम बोलते हैं। या तो बिल्कुल नहीं रखना वो अपरिग्रह। हाँ वो महाव्रत में भगवान ने दिया उसमें आता है। वो रिलेटिव सत्य है जी। सनातन सत्य के अंदर परिग्रह का मतलब होता है टाइटल और ओनरशिप। निकाल दिया तो फिर परिग्रह है ही नहीं है। हाँ मतलब हाँ वो कषाय इसीलिए बोला है कि कषाय वहाँ है जहाँ परिग्रह है, और कषाय क्यों होगा? क्योंकि मालिक ही है ना, मालिक ही है। हाँ भी हाँ बैठ गया पूरा। मैंने कहा ना कि आध्यात्म का मार्ग और लौकिक मार्ग में अंतर रहेगा ही। क्योंकि लौकिक मार्ग डूअरशिप के बेस ऊपर का है, ओनरशिप के बेस ऊपर है और एक्शन बेस के ऊपर है। और अलौकिक मार्ग विजन के बेस ऊपर है, लॉ ऑफ नेचर के बेस ऊपर से, और प्रकृति से मुक्त रहने का मार्ग है। तो फिर वो तो उसमें तो पजल है ही नहीं, जो पजल है वो तो रिलेटिव सत्य में ही है। बराबर। हाँ जी हाँ ख्याल आ गया समझ। अभी स्वामी जी एक लास्ट थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन ये पूछना है कि ये बॉडी का तो एग्जिस्टेंस दिखता है, मतलब मैकेनिकल चेतन का, फिर प्रतिष्ठित आत्मा का मिश्र चेतन का तो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, भाव है मतलब। और ये जो मूल आत्मा है जो आप बोलते हैं कि तीर्थंकर भगवान को दिखते हैं और ज्ञानी पुरुष को अनुभव में आता है, तो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है ऐसा मान सकते हैं? किसका? मूल आत्मा का। मूल आत्मा का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है वो और मूल आत्मा कभी प्रकृति या प्रतिष्ठित आत्मा मूल आत्मा का अनुभव कर ही नहीं सकता है। हाँ, वो तो मगर वो मूल आत्मा के स्वभाव का अनुभव कर सकता है। हाँ, मूल आत्मा का नहीं। हाँ जी वो आपने समझाया था वो बराबर आ गया था, लेकिन वो उनका जो स्वभाव है स्व पर प्रकाशक, तो वो प्रकाशक स्वभाव का प्रतिष्ठित आत्मा अनुभव कर सकता है, मूल आत्मा का नहीं।
अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि लास्ट वर्ष में बोला था ना कि तीर्थंकर भगवान को दिखता भी है और अनुभव भी होता है, और ज्ञानी पुरुष को अनुभव, इसीलिए ये जो confusion भाषा का जो हाँ, प्रेजेंटेशन है वो करेक्ट नहीं है, मगर जी, कभी कभी ऐसी बात बोल देते हैं। हाँ जी, वास्तव में तीर्थंकर भगवान के अंदर आत्मा केवल ज्ञान के रूप में प्रकट हो गया है, और वो केवल ज्ञान के रूप में प्रकट हो गया आत्मा का जो प्रकाश है, वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा जो है, जो शरीर के साथ जुड़ा है, वो उसी प्रकाश में देख के किसी को भी उत्तर दे सकता है। जी, हाँ जी, हाँ जी, बराबर। मगर इसके लिए उसको आत्मा का अनुभव हो गया ऐसा हम नहीं बोलेंगे। अभी भी प्रकाश का अनुभव है, और केवल ज्ञान में भी प्रतिष्ठित आत्मा प्रकाश का ही अनुभव करता है, मगर केवल ज्ञान में प्रकाश निरावरण होता है, अभी आवरण वाला है। जी, समझ में आ गया। क्लियर हो गया? हाँ, हो गया। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अभी ये मेरा प्रश्न है, केवल ज्ञानी को सिद्धि प्राप्त होती है, कितने लक्ष्य आप बोले ना कि सिद्धि प्राप्त होता है उनको गिफ्ट के तरह? हाँ, वो किसको प्राप्त होता है? डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को? प्रकृति को ही होता है। डिस्चार्ज कहो, स्थूल कहो, सूक्ष्म कहो, दोनों का एक ही नाम प्रकृति है, तो उनको ही प्राप्त होता है। आत्मा को सिद्धि विद्या की कोई जरूरत नहीं। वही है, लेकिन प्राप्त जब होता है तो वो डिस्चार्ज में जब उनका उदय होता है तब उसको प्राप्त होता है। डिस्चार्ज प्राप्ति का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। देखो, अभी आप अपने दिमाग में से फिजिकल प्राप्ति सब्जेक्ट निकाल दो, मैं बताऊं आपको, पूरी लाइफ के लिए निकाल देना। जब तीर्थंकर भगवान को 82 लाख विद्याएं बाय गिफ्ट प्राप्त होती है, इसका मतलब बाय गिफ्ट 82 lakhs। ऐसे शास्त्र में लिखा गया, मैं कोई गिनने के लिए नहीं गया हूँ, ये शास्त्र की बात है, मेरी खुद की बात नहीं, मगर मैं उनके पीछे जो साइंस है वो बता रहा, मैं काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ। तो उनके पीछे साइंस है, क्योंकि जब इसको केवल ज्ञान हो गया है तो उनके प्रकाश में दुनिया में जितनी भी सिद्धि है वो सब अनकवर हो गई। That is to be called a प्राप्ति। Now you understand me? बस। हालांकि उनको जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल भी नहीं कर सकते वो। जैसे मैं और एक एग्जाम्पल दूं, आपको आपके पास कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई कि आप जमीन के अंदर 1000 फुट नीचे तक क्या है वो आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, अभी आप घूमने के लिए गए, चारों देश में विदेश में घूमते हैं, फिर आपको अभी एक जगह पे आ गए तो आपको मालूम होगा कि इसके नीचे या तो पेट्रोल है, या तो गोल्ड है, या तो सिल्वर है, या तो डायमंड है। ऐसा आपने विद्या से उनको देख लिया, और लोगों को तो मालूम नहीं है। तो आपने सोचा चलो भाई मैं ये जमीन को खरीद लेता हूँ, क्योंकि जमीन का ही तो पैसा देना है। फिर बाद में जो है वो तो आपको मिल जाएगा। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, आपका जो ज्ञान अनकवर हुआ इसका ये बेनिफिट है। हालांकि यहाँ बेनिफिट होता है, वहां उसको बेनिफिट लेना नहीं है। तो ये कोई ऐसे 82 लाख विद्या को बहुत बड़ी बात ऐसे काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे नहीं काउंट करना है। अगर मेरे पास 5 विद्या मेरी अनकवर हुई है तो ये मेरी अचीवमेंट नहीं है, ये मेरा ज्ञान खुला हुआ है। मगर कुदरत का कानून यह है, अगर मेरे अंदर 5 विद्या खुली हो गई है या तो सिद्धि खुली हो गई है, मैं उसको एनकेस करूंगी तो चला जाएगा। You have no right to use for your individual benefits. You can use for the public. वो सिद्धि यानी वो प्रदेश खुला हुआ है उसका। वो प्रदेश के आधार से वो चीज इसको अनकवर हो गई। और एक क्वेश्चन स्वामी जी, ये नहीं और गया था उस दिन मैंने प्रश्न पूछा,
वो ने टाइटल को लागू होता है जिससे ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। सही है ना स्वामी जी? वो ने कुछ भी उसे रूप रस गंध वो सब लागू होता है, उसको ही ने भी बोलते हैं और दृश्य भी बोलते हैं। नहीं, आप रिपीट करो, आवाज थोड़ा कट गया, मतलब प्रॉपर नहीं आया, तो मेरे को ग्रास्पिंग नहीं हुआ आपका प्रश्न। ने को दृश्य भी, ने को दृश्य भी कहते हैं, जो रूप रस गंध वो सब में होता है, दृश्य भी कहते हैं उसको। और ने को दृश्य कहते हैं, और उसका जो डिस्क्रिप्शन से जो ज्ञान होता है, जो उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, उसको ज्ञान बोलते हैं। सही ना? वो ज्ञान से वो जो जानने वाला ज्ञान को, उसको भी नहीं कहते हैं। ज्ञान को जानने वाले को क्या कहते हैं? नहीं, ज्ञेय कहते हैं। हाँ। तो दोनों शब्द यूज, एक ही शब्द दो जगह यूज हो सकता है। बताओ। I understand your question and confusion, no problem. देखो, आपके पास दुनिया को रिलेटिव फॉर्म में देखने के लिए आपके पास आई है, आंखें है, ठीक है? अभी आपने आंखों से कोई दृश्य को देखा, तो आंख ने दृश्य को दिखाया, मगर वो दृश्य को आइडेंटिफाई करने वाला आंख नहीं है, वो आपका ज्ञान है। यू अंडरस्टैंड मी? या तो आंख का रोल अलग है और ज्ञान का रोल अलग है। जैसे मैंने पहले भी सत्संग में कहा है कि अगर 2 साल का बच्चा है और 20 साल का बच्चा है, दोनों बगल बगल में बैठे हैं और दोनों फैन को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? फैन को। तो 2 साल के बच्चा भी वही फैन देखता है और 20 साल का बच्चा भी वही फैन देखता है, मगर 2 साल के बच्चे को फैन दिखता है, मगर फैन है वो ज्ञान नहीं है। 20 साल के बच्चे को फैन भी दिखता है और ये फैन है वो भी ज्ञान है। तो एक प्रकार से दृष्टि के आधार से दर्शन है और ज्ञेय के आधार से ज्ञान है। तो ये ज्ञान दर्शन दोनों प्रतिष्ठित आत्मा की क्वालिटी है। ज्ञान, देखना और जानना, और जानने वाले को भी, जानने वाले को देखने का मतलब होता है नॉर्मलिटी, जानने का मतलब होता है स्पेशलिटी, पर्टिकुलर। जैसे 10 व्यक्ति कहो कि आप आकाश को देखें, 10 व्यक्तियों ने आकाश को देखा, तो आकाश फॉर ऑल द 10% द स्काई इज द सेम। फिर आपने 10 व्यक्तियों को कहा कि आपने आकाश को देख के आपने क्या देखा, वो एक सेंटेंस में लिखोगे तो सबका सेंटेंस अलग आएगा। क्यों? उसका ज्ञान के ऊपर है। दृश्य तो एक ही है मगर ज्ञान अलग है। तो इसको कहते हैं ज्ञान और दर्शन। नाउ यू अंडरस्टैंड? ज्ञान और दर्शन। और जानने वाले को क्या ज्ञेय बोलते हैं और दृश्य को भी ज्ञेय बोलते हैं? ये ज्ञान और दर्शन वो जानने वाले के पास ही है जिसको कहते हैं प्रतिष्ठित आत्मा। मैंने सत्संग में कितनी बार कहा है, विनाशी अवस्थाओं को देखने और जानने का स्वभाव प्रतिष्ठित आत्मा का है, मूल आत्मा का नहीं है। कहा है कि नहीं कहा है? नहीं, मुझको वो ने का करेक्ट ने कहा, टाइटल को ने बोलते हैं। नहीं, जो ज्ञान प्रकट हुआ, देखना वो दृश्य हो गया और देखने के साथ आइडेंटिफिकेशन हुआ, वो ज्ञेय हुआ, ज्ञान का ज्ञेय। जैसे मैंने पंखे को देखा, उस समय तो वो दृश्य था, मगर ये पंखा है वो ज्ञान हो गया। आप समझे ना? तो ज्ञेय के आधार से ज्ञान है और दृश्य के आधार से दृष्टा है। ओके। और स्वामी जी, ये वो प्रकाश जो भी हम देखते हैं, वो दृश्य का ज्ञान जब होता है वो प्रतिष्ठित आत्मा मूल आत्मा की प्रकाश में देखता है,
मूलात्मा के ऊपर झड़ता है, जो भी हम देखते हैं या समझते हैं। हाँ सही है ना स्वामी हाँ, जी? प्रकाश तो सिर्फ मूल आत्मा के पास ही है। हाँ। और प्रतिष्ठित आत्मा वो मीडिया है, थ्रू सोल लाइट प्रेजेंट थ्रू प्रतिष्ठित आत्मा। हाँ, नहीं अभी मेरा मैंने ऐसे समझा है कि वो जो भी हम देखते हैं वो मूल आत्मा के ऊपर प्रकाशित होता है, जो जड़ता है वो प्रतिष्ठित आत्मा देख अपने ज्ञान दर्शन के आधार पे उसको देख के जानता है। वही बात हुआ कि जो भी मूल आत्मा के प्रकाश में प्रकाशित होता है, इसको प्रतिष्ठित आत्मा अपने ज्ञान और दर्शन की दृष्टि से उनको देखना और जानता है। जैसे चश्मा, अभी चश्मा डाल के हम देखते हैं तो वो प्रकाश अपना जो चश्मा के रंग पे चढ़ा है उसके आधार पे उसको समझ में आता है। लेकिन आत्मा में क्लियर होता है सब प्रकाश। वो तो कॉमन है, वो न्यूट्रल है। शुद्धात्मा का प्रकाश न्यूट्रल है। हाँ। और ज्ञान दर्शन और अवस्था का ज्ञान दर्शन जो होता है वो प्रतिष्ठित आत्मा होता है। और मूल आत्मा में ज्ञान दर्शन है वो तो स्वभाव है, उनको अवस्था से कोई मतलब नहीं है। इट इज अ नेचुरल। हमारे घर में ट्यूबलाइट है और ट्यूबलाइट के अंदर हम कोई भी काम करें उनसे क्या मतलब है, उनके प्रकाश से क्या मतलब है। नाउ यू अंडरस्टैंड? So the light is always neutral. The light no concern with any action done by mind, speech and action. और प्रतिष्ठित आत्मा जो कुछ भी आइडेंटिफाई करता है वो मूल आत्मा के प्रकाश में जो दिखता है वो दिखता है, ऐसा नहीं करता है। प्रकाश तो प्रकाशित करता है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा अपने ज्ञान दर्शन के लेवल से उनको देखता और समझता है। अभी वो ज्ञान दर्शन जब हमारा आवरण है इसलिए हमको उतना स्पष्ट नहीं समझ में आता है। वही आवरण निकल गया तो हमको स्पष्ट समझ में आ जाता है कि क्या है। तो इसको कहते हैं रियलाइजेशन। अभी जो वो चश्मे के ऊपर आवरण आया है, जो हम प्रकाश में जब भी देखते हैं तो आवरण के थ्रू देखते हैं, वो आवरण निकल गया तो हमको स्पष्ट देखता है, उसी को केवल ज्ञान बोलते हैं। केवल दर्शन निरावरण हो गए तो पहले केवल दर्शन होगा, फिर केवल ज्ञान ऑटो मोड है। वो निरावरण होना ही वो केवल दर्शन है। बस भाई निरावरण होना वो पहले उनको केवल दर्शन कहेंगे और केवल दर्शन का फल ही केवल ज्ञान है। इट इज कोरिलेटेड। अभी हम विज्ञान अब समझने की कोशिश जो करते हैं वो हमारे डेवलपमेंट के अनुसार ये तो वो आवरण भी आता है कि हमको नहीं समझ में आता है इसलिए। आपको जितना भी आवरण है उससे आपको ये समझना थोड़ा कठिन हो जाता है, मगर जैसे जैसे समझ में आएगा आप फिर इसको आपके विजन में सेट करेंगे, उपयोग करेंगे, फिर अनुभव करेंगे। ऐसे आपका जो अनुभव है और डेवलपमेंट है वो बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर। अभी तो हम विज्ञान यूज करते हैं तभी उसी से आवरण कम हो जाते हैं। अभी जो ज्ञान और दर्शन से आप देखते हैं इससे आपके अंदर जो अज्ञान, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की जो रॉन्ग बिलीफ पड़ी है मूल रूप से वो निकलती है, वो निकल रही है। तो वो कायम परमानेंटली वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अभी तक क्या हम करते थे, वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म के हेल्प से नए कर्म चार्ज करते थे।
अभी हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और निर्मोही अवस्था से हम मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म को खत्म करेंगे। समझ में आया? और प्रकृति का काम, जो प्रकृति को खत्म करना है वो तो कुदरत का काम है, वो तो हमारा काम नहीं है। अभी हमारा जो समझने का, जो विज्ञान समझने का जो प्रयास है, उसमें अभी प्रतिष्ठित आत्मा को डेवलपमेंट के आधार पे ही समझ में आता है, तो भी वो निरावरण यानी उस लेवल तक पहुंच सकता है ज्ञान। हाँ, क्यों नहीं। मैंने कहा ने, आपका जो भी डेवलपमेंट लेकर आए हैं उसके मुताबिक ऑन फर्स्ट साइड वो काम करेगा। उसके बाद आप पुरुषार्थ से आपका डेवलपमेंट इस अवतार में बढ़ा भी सकते हैं। वो तो मैंने बताया ना। लेके आया उसी प्रकार से पहले ऑन फर्स्ट साइड काम करेगा, उसके बाद इसको आप विकास कर सकते हैं। अभी हम ये ऐसे समझ सकते हैं कि हम एक चश्मा डाल के प्रकाश को देख रहे हैं, प्रतिष्ठित आत्मा चश्मा के थ्रू दिख रहा है। वो चश्मा का सारा क्लियर हो गया, वही केवल आत्मा सारे फिर मीडिया, केवल ज्ञान का मतलब होता है मीडिया नहीं रहेगा, केवल दर्शन तक मीडिया रहेगा। प्रतिष्ठित आत्मा वो मीडिया है, वो केवल दर्शन तक रहेगा, केवल ज्ञान में नहीं रहेगा। यानी वो चश्मा का मीडिया भी नहीं रहा अभी, बस उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। फिर आवरण का तो सवाल नहीं है। नहीं है, तो जो भी दिखेगा एकदम क्लियर दिखेगा, विदाउट कंफ्यूजन। तो केवल ज्ञानी ऐसे इसलिए सारे कुछ वो प्रकाश में क्लियर देखकर बताते हैं। हाँ, केवल ज्ञानी। ठीक है, समझ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, इसके कंटिन्यूएशन में ही पूछना है। हमको ऐसा पता है, थोड़ा लाउडली आवाज। आत्मा के अनंत प्रदेश है और जो अनंत के ऊपर कर्म की रज लगी हुई है, और वो कर्म के हिसाब से हमको पूरा का पूरा जो उसका ज्ञान प्रकाश है वो अंत खुला नहीं हो पाता है जी। ठीक है, तो वो जो कर्म रज का कॉन्सेप्ट है और ये जो आत्मा के प्रदेश का कॉन्सेप्ट है और हमारे जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, उसको हमको आध्यात्म विज्ञान में कैसे लेना है? तो ये देखो, आत्मा के अंदर जो द्रव्य, गुण और पर्याय, ये तीनों शुद्ध है। द्रव्य भी शुद्ध है, द्रव्य का मतलब होता है मूल अस्तित्व, गुण का मतलब होता है क्वालिटी, और पर्याय का मतलब होता है अवस्था को खुला करने का प्रकाश, अवस्था को खुला करने का प्रकाश। ये तीनों शुद्ध है, मगर पर्याय शब्द का इंपॉर्टेंट जैन परिभाषा में जो समय सार का सूत्र है, समय सार का शास्त्र है, उन्होंने उनमें ज्यादा दिया है। तो उन्होंने पर्याय के अंदर कहा कि पर्याय हमारी शुद्ध है, पर्याय हमारी अशुद्ध है, ऐसा शब्द का प्रयोग भी किया है। हालांकि पर्याय शुद्ध अशुद्ध नहीं होती है, मगर पर्याय के प्रकाश में जो दुखता है उसमें हमारी जो बिलीफ अशुद्ध है, ये हमारे लिए बाधक बनता है। तो बिलीफ को अशुद्ध होने का मतलब क्या हुआ? जैसे हमारे घर के अंदर जैसे सूर्य नारायण है और सूर्य नारायण पूरे दुनिया को प्रकाशित करता है, तो सूर्य नारायण का स्वभाव क्या है? प्रकाश देना। सूर्य नारायण की क्वालिटीज क्या है? वही प्रकाश देना, गर्मी देना। फिर उनका एक किरण हमारे सोलार के ऊपर आएगा तो वो सोलार चार्ज हो जाएगा। इससे सूर्य से क्या मतलब है? तो वो पर्याय अशुद्ध होगी, वो तो सब्जेक्ट नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि पर्याय तो शुद्ध रहेगी, पर्याय में कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो हर अवस्था के अंदर हमको ये देखना है कि जैसे आप एग्जाम्पल होगा, जैसे हमको
मानो के 4 नंबर का हमारा आंखों का चश्मा है, नंबर है मतलब 4 नंबर, और डॉक्टर ने कहा कि आपको बिना चश्मा आप कोई भी चीज को नहीं देख सकते, ठीक है, तो आपको चश्मा तो पहनना पड़ेगा, और चश्मा पहन के जब किसी को देखोगे तो या तो राग होगा या तो द्वेष होगा, और चश्मा निकाल दोगे तो राग द्वेष नहीं होगा क्योंकि दिखेगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि चश्मा का स्वभाव राग द्वेष करना है, यस और नो? सही है। तो चश्मा तो दिखाने का काम करता है, तो नहीं दिखा तो राग द्वेष नहीं होगा, और दिखा तो राग द्वेष होगा, तो उसके लिए चश्मा जिम्मेदार नहीं है। मगर दुनिया में तो लोग कहेंगे कि चश्मा ही जिम्मेदार है, अगर नहीं पहना होता तो नहीं देखेगा, और नहीं देखेगा तो राग द्वेष नहीं होगा। ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए भगवान ने, ज्ञानी भगवंतों ने कहा कि आपका ज्ञान दर्शन जो है मूल रूप से वो तो शुद्ध ही है, मगर आपकी जो दृष्टि है जिसको हम प्रतिष्ठित आत्मा बोलते हैं, उसके अंदर बहुत सारे आवरण होने के नाते वो देखने वाला है। चश्मा, बिना चश्मा भी वो देखता है, चश्मा पहनने के बाद भी वही देखता है। तो देखने वाले में कमी है, चश्मा में कमी नहीं है। और देखने वाले को कहते हैं दृष्टि। और हमारे भारतवर्ष में सभी शास्त्रों में लिखा है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि नहीं, जैसी हमारी दृष्टि है वैसी हमको सृष्टि दिखेगी। तो करेक्शन दृष्टि में करना है, सृष्टि में नहीं करना है, और चश्मा में भी नहीं करना है। यस, कैरी ऑन। ये जो प्रदेश का कॉन्सेप्ट है, आवाज आ रही है? या हाँ, तो ये जो प्रदेश का कॉन्सेप्ट है, जो अनंत प्रदेश बोला गया है, उसके अंदर से कोई एक पार्ट अनकवर होना या कर्म रज का अनकवर होना, उसको हम कैसे विज्ञान? हाँ, अनकवर होने का मतलब होता है हम कोई भी पदार्थ को जब देखते हैं और देखने के बाद जब मालिकी भाव या कर्ता भाव हो जाता है, बस वो हमारी अज्ञानता है। दिखता है वो अज्ञान नहीं है। अच्छा, यज्ञान कोई वो कर्मरज कहा गया है, वो प्रतिष्ठित आत्मा में आ गया है, वही कर्मरज है, वही कर्मरज है, वही अज्ञानता है। मूल आत्मा का स्वभाव शुद्ध, मूल आत्मा से अवस्था और प्रकृति प्रतिष्ठित आत्मा से कोई कंसर्न नहीं है, डायरेक्ट। ओके, जय सच्चिदानंद। ठीक है, ठीक, जय सच्चिदानंद। नैना बेन, જી સર, સ્વામી જય સચ્ચિદાનંદ। આપણે પ્રશ્ન એમ છે, આપણે કનુ દાદાજીની જે વાત આપણે કરી હમણાં, તો એ દાદાજી કઈ નહીં ગયા છે કે તીર્થંકર થવાના છે, ભાવિ તીર્થંકર છે। આપણે हिंदी में बोलो ना, कोई बात नहीं। सॉरी, हाँ प्लीज। हाँ नहीं, सॉरी, मिस्टेक हो गया। ये कनू दादाजी के बारे में आपने जो बताया था ना कि वो भावी तीर्थंकर होने वाले हैं, ऐसे दादाजी ने कहा था। जी जी। हाँ, तो ऐसे प्रश्न होता है कि यहाँ पर तो अभी जो 24वीं जो नेक्स्ट होने वाली है उसके तो सारे अभी तैयार है ऑलरेडी। महावीर भगवान उसका ये करके गए हैं, खुलासा करके डिसाइडेड है। हाँ, इट इज डिसाइडेड। तो ऐसे क्या महाविद्य क्षेत्र में शायद भावी तीर्थंकर का मतलब होता नहीं है कि नेक्स्ट 24 में बनेंगे। इट इज not like equal like that. भावी it means any time. उनके बाद की 24 में हो सकता है, भरत क्षेत्र में आके, तो उसके बाद महाविद्य क्षेत्र में हो सकता है, या तो ऐरावत क्षेत्र में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। In future, it is not fixed in the next 24.
हाँ, ओके ओके। into inverted comma in future but not fixed time. फिक्स टाइम नहीं, मगर वो तीर्थंकर होने वाले से बोल। That's it. तो इसीलिए नेक्स्ट 24 में होगा, वो कहने की जरूरत या समझने की जरूरत नहीं है। बराबर। वो कभी भी कहीं भी हो सकते हैं, वो भी तो डेवलप होना बाकी है ना अभी। अच्छा अच्छा, डेवलप होना बाकी है। ये तो बीज डाले के बाद फल आने में तो बहुत समय लगता है, बहुत अवतार भी हो जाते हैं, बहुत टाइम भी लगता है, हजारों साल भी चले जाते हैं, कभी कभी लाखों साल भी चले जाते हैं। ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई एबनॉर्मल टॉक है, लाखों साल भी हो सकते हैं, 10 लाख साल भी हो सकता है। अगर देवलोक में चले गए 10 लाख साल हो जाएंगे नेक्स्ट बर्थ के लिए। तो ये कोई मतलब भावी का मतलब होता है इट इज इन फ्यूचर। फिर कभी भी हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। नहीं, वो तो कैलकुलेशन करना तो वो सब ऐसे चलते हैं। हाँ, वही मैं कहता हूँ कि ये हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। मगर हम ऐसा कहेंगे कि दादा भगवान ने कहा है, तो उनके वर्ड्स को हम स्वीकार करके कहेंगे कि इन फ्यूचर कनु दादाजी और चंद्रकांत भी भावी तीर्थंकर बनेंगे। कब, कहाँ, कैसे, वो हमको नहीं मालूम। सही बात है। और स्वामी जी, आपको प्रेजेंटेशन का बताया था, तो प्रेजेंटेशन का भी एक बार आप कभी उसके लिए सत्संग में बताना। आपने कहा था प्रेजेंटेशन कैसे करना है, किसी को बात करनी है तो उसके लिए आप वो सत्संग से ज्यादा अच्छा कौन सा मौका हो सकता है? सभी महात्मा होते हैं। हाँ, नहीं, प्रेजेंटेशन के लिए एक हम अलग सेशन भी रखेंगे। जो महात्माओं को ये विज्ञान जानना है, समझना है और दूसरों को शेयर करना है, तो उनके लिए स्पेशल सेशन रखेंगे और उनको यही सिखाया जाएगा कि किसी के साथ बात करते समय हमारा विजन क्या होना चाहिए, और सामने वाला व्यक्ति कोई भी बात को प्रेजेंट करता है तो उसके सामने हम ऐसी बात करेंगे ताकि वो भी सोचने लगे। भले नहीं स्वीकारे मगर सोचे, इतना तो हमारा पावर होना चाहिए। जैसे मैं आपको 3-4 पॉइंट दे देता हूँ, 3-4, बाद में डिटेल में तो बताएंगे बाद में। अगर कोई भी व्यक्ति नाम के रूप में किसी को भगवान मानते हैं और मनाते हैं, वो व्यक्ति के पास साइंटिफिक विजन नहीं है। बराबर। तो ये पहला मुद्दा हो गया। तो कोई ऐसी बात करेंगे तो आपको समझ लेना है कि उनके पास साइंटिफिक विजन नहीं है, मगर रिलेटिव सत्य की बात वो करते हैं, वो हमको अंदर समझना है। बराबर। तो ये आपको उसका लेवल मालूम हो जाएगा बात करते समय, जो प्रेजेंटेशन से उनका प्रेजेंटेशन से। फिर अगर दूसरा मुद्दा पॉइंट नंबर 2, अगर कोई व्यक्ति मन वचन काया के माध्यम से होती हुई कोई भी क्रिया को कोई भी एंगल से पुरुषार्थ मानता है और मनवाता है, तो उसके पास स्पिरिचुअल साइंस का विजन नहीं है। नंबर 3, कोई भी व्यक्ति ऐसा कहेगा कि मोक्ष में जाने के लिए आपको प्रकृति सुधारना ही पड़ेगा, तो उनके पास साइंटिफिक विजन नहीं है। कोई व्यक्ति यह कहेगा कि आत्मा का स्वभाव प्रकृति को ज्ञाता दृष्टा है, तो समझना उनके पास साइंटिफिक विजन नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि हमको तो दृष्टि प्राप्त करने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होता है, तो उनके पास साइंटिफिक विजन नहीं है। ये बात हमको समझना पड़ेगा। वो भले बोले, ये उनको जो बोलना है बोले, हमको उसको नापना है। क्या करना है? हाँ, नापना कि उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके बाद बात करना है। बराबर स्वामी जी, आप समझे? समझिए। फिर हमको प्रेजेंट करना है कि दुनिया की कोई भी व्यक्ति के पास श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति है? नहीं। फिर मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वो ज्ञानी पुरुष ने भी कहा है, और आप कहते हैं कि इसमें पुरुषार्थ है। तो आपको नहीं लगता है कि कॉन्ट्राडिक्ट है? जरा सोचो, स्वीकारो, ऐसा नहीं करता हूँ, थिंक अबाउट, डोंट रिप्लाई मी, बट थिंक अबाउट। तो फिर हमको एक एक बात करके प्रेजेंट करना है ताकि वो भी सोच में पड़ जाए। हाँ, बराबर। कोई कहता है कि मेरे को आत्मा का अनुभव हो गया है, तो आपको समझना उसके पास साइंटिफिक विजन नहीं है।
प्रकृति कभी परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकती है और प्रतिष्ठित आत्मा परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। तो ये बात समझना पड़ेगा। कोई अपने आप गप्पा लगाएगा तो हमको सुनता रहना ऐसा नहीं, हमको मालूम होना चाहिए कि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसका बहुत लो है। फिर हम दो बात करेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिर हमको समझना है कि हमारी बात वहां पहुंची, भले उन्होंने स्वीकार नहीं किया। कोई व्यक्ति हमको पूछेंगे कि भाई आपके पास कोई सोच है, समझ है, दृष्टि है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि भाई आप तो बहुत ज्ञानी है या तो शास्त्र ज्ञानी है, बड़े पद पर बैठे, मगर आप हमको 1, 2 या 3 सेंटेंस में प्रारब्ध और पुरुषार्थ की परिभाषा बताइए। तो वो गोल गोल करेंगे तो मालूम हो जाएगा आपको। डेफिनेशन का मतलब 1, 2 और 3 सेंटेंस। अगर आपने लेक्चर दे दिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनके पास डेफिनेशन नहीं है, लंबा लंबा बोल रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी कंफ्यूज। तो आपको मालूम हो जाएगा उनका लेवल क्या है। तो फिर उनकी कोई बातों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। और आपकी बात जो भी कहोगे उनका प्रभाव पड़ेगा, भले एक्सेप्ट नहीं करे फिर भी। समझ में आया? ऐसे टॉक, ऐसे साइंटिफिकली टॉक करना है, किसी को गिराना नहीं है, हमको किसी को अवेयर करना है। साइंस वो समझे उस मोड़ पे लाना है, उनको गलत साबित नहीं करना है। कैसे भी करके उनका मोड़ साइंटिफिक मोड़ पे आ जाए या तो साइंस समझने में आ जाए, दैट इज अवर इंटेंशन। वो गलत है ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, मगर हमारी बातों से वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। सही बात। सोचने के लिए मजबूर हो जाए। अभी कोई आपको प्रश्न करेंगे कि भी आपको दादा भगवान की परंपरा में कई साल से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है? आपको ऐसा लगता है कि बिना ज्ञानी पुरुष के ज्ञान कोई मोक्ष में जा सकता है? ऐसा आपको कोई प्रश्न करेगा? एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि बिना ज्ञानी पुरुष का ज्ञान कि कोई व्यक्ति मोक्ष में जा सकते हैं, तो आपको ये प्रश्न करना, आप ज्ञान किसको कहते हैं? तो वो कहेगा हम विधि को ज्ञान कहते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, वो उत्तर तो देगा ना। तो फिर आपको कहने का ये विधि का ज्ञान 24 तीर्थंकर ने दिया था, राम ने दिया था, कृष्ण ने दिया था, फिर भी मोक्ष में गए ने। तो विधि जो बात है वो गलत भी नहीं है और यूनिवर्सल ट्रूथ भी नहीं है। नाउ यू अंडरस्टैंड? तो इसमें गलत कहने का तो कोई सवाल नहीं है। सही बात है, सही बात। तो वो सच्ची बातों को समझने के लिए मजबूर होंगे। एग्जैक्टली। आप कहोगे ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं है, सही बात है। तो प्रेजेंटेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सही बात है। गलत कहना नहीं है, मगर उसको समझ में आ जाएगा कि ये रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। वो सब्जेक्ट टू पर्सन है। दादा भगवान को हुआ, उन्होंने प्रेजेंट किया, इट इज ओके, वी हैव नो क्वेश्चन। पर ऐसा होना ही चाहिए सबको, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं। अभी तो आज उसके लिए स्पेशल सेशन रखेंगे और सबको इनवाइट भी करेंगे, जिसको भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं। उस समय एक टीचिंग के फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है स्वामी। और कोई प्रश्न है? नहीं, और कोई। ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कोटि कोटि वंदन। जी प्रभु, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मैं प्रश्न ये करना चाहता हूँ कि हमारे जो आप जो बोल रहे हैं मोक्ष के लिए एक लायक और सहायक जो संजोग है, उसमें डिफिनेशन थोड़ा बता सकते हैं क्या क्या हो सकता है? मोक्ष के लिए लायक और सहायक का मतलब होता है कि हमको मोक्ष में जाने के लिए कैसे माता पिता चाहिए, कैसा परिवार चाहिए, कितना ज्ञान चाहिए, कैसा व्यवहार चाहिए, कि जिसके आधार से हम संसार में नहीं डूबे और मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। वो बाह्य बात हुई। और अंदर की बात का मतलब होता है हमारी खुद की क्वालिटी, जिसको कहते हैं ज्ञान, दर्शन और चारित्र। ये दोनों मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक चाहिए। संसार के लिए अच्छा बुरा वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। कोई कहता है कि नहीं,
आपको मोक्ष में जाना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा, घर परिवार छोड़ना ही पड़ेगा, संसार का त्याग करना ही पड़ेगा। तो ये उनका एक व्यू पॉइंट है, हम इसको डिनाई नहीं करते हैं और एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। हमको तो महल मिले या झोपड़ी मिले, संसार में रहना मिले या संसार से अलग रहना का संजोग मिले, मगर हमको हर संजोग मुक्ति की ओर आगे ले जाए ऐसा ही संजोग हमको चाहिए। हमारी पर्टिकुलर कोई चॉइस नहीं है कि संसार में ही रहना है या त्याग ही करना है, या तो महल में ही रहना है या तो झुपड़ी में ही रहना है, या तो परिवार के साथ रहना है या परिवार के साथ अलग रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है या नहीं करना है। ये सब्जेक्ट हमारा नहीं है, मोक्ष मार्ग हमारा सब्जेक्ट है और उनके मुताबिक हमको सरकमस्टेंसेस चाहिए। जो भी संजोग मिले इसका एंड मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना होना चाहिए। दैट्स इट। उसमें हमको पर्टिकुलर करने की जरूरत नहीं है, फिर तो वो रिलेटिव सत्य हो गया। और स्वामी जी, ये जो वाल्मीकि का है दृष्टांत है वाल्मीकि का, हाँ, उसको आप जरा बताएंगे, उसका जो चेंज हुआ, उसको जो उसको प्रकृति ने जो अवस्था दी थी वो चेंज हुए, उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे? तो वो चेंज तो दुनिया में सभी व्यक्तियों के अंदर आता है। हाँ हाँ, नहीं आता है? नहीं वो तो आता है, लेकिन वो जैसे 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 आपके माता पिता के लड़के थे, शादी करते तो हस्बैंड हो गए, बच्चा आया तो पिता हो गए, तो आपके जीवन में चेंज आया कि नहीं आया? नहीं स्वामी जी, मैं वो नहीं बता रहा हूँ। वो चेंज का मतलब क्या कहते? उनका भी उदय कर्म था, आपका भी उदय कर्म है। मेरा कहने का मतलब यह है, वो भाई एक व्यक्ति आज दारू नहीं पीती है और 20 साल के बाद दारू पीती है ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस, फिर 20 साल के बाद वो छोड़ देती है, तो क्या आप उसको टर्निंग कहेंगे? नहीं, यही भी उदय कर्म है। पीने का संजोग वो भी उदय कर्म, छोड़ने का संजोग वो भी उदय कर्म। लौकिक दृष्टि से बराबर है कि ये सुधर गए, ऐसा हम बोल सकते हैं। आध्यात्म के मार्ग में सब उदय कर्म है। उदय कर्म है, बराबर है। हाँ, तो वालिया लुटा रहा था, वो भी उदय कर्म, और वाल्मीकि बना वो भी उदय कर्म, अपने आध्यात्म विज्ञान के आधार से। लौकिक में लोग कहेंगे कि नहीं ये तो अच्छा हो गया, अभी वो रिलेटिव सत्य है, बराबर है उनके हिसाब से। आध्यात्म में कोई फर्क नहीं है, वो तो रिजल्ट ही है। अच्छा हो गया तो भी और बुरा हो गया तो भी। धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रभु, जय सच्चिदानंद। यस कमलेश भाई। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, मेरा 2-3 प्रश्न था। एक तो एक प्रकृति के लिए है। तो मान लो कि हम लोग प्रकृति में हम लोग इन्वॉल्व हो गए, हमको करना नहीं है, लेकिन और वो टाइम पे अपने को ख्याल भी नहीं रहेगा, मीन्स उसको इन्वॉल्व हो गए, तो वो टाइम पे जो नया कर्म बनता है, तो नया कर्म जो बनता है वो कौन से टाइप का कर्म बनता है? वो घाती बनता है, अघाती बनता है, कि दोनों बनता है? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हम लोग क्रोध आ गया, गुस्से हो गए पल के तौर पे, तो खाली एग्जाम्पल के लिए अपना, तो खाली समझ गए। ओके। तो सिंपल बात है, कर्म तो अघाती ही बनेंगे और घाती कर्म वही के वही रहेंगे। नहीं स्वामी जी, वो आपका लास्ट सेंटेंस वो थोड़ा समझ में नहीं आया, वो अपना आवाज थोड़ा। आपने जब विज्ञान का उपयोग संजोग में नहीं किया, उस समय जो कर्म बनेगा वो घाती कर्म ही बनेगा। ओके। और अघाती कर्म इंटेक रहेगा, उसमें माइनस नहीं होगा। ओके। हाँ, राइट, समझ में आया? क्योंकि अज्ञान का उपयोग किया है। ओके। तो अज्ञान तो वही का वही रहेगा। राइट, ओके। और नया कर्म बनेगा वो तो घाती रहेगा, अघाती रहेगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा नेक्स्ट पर। ओके, हाँ, ओके। मगर हमारा पुरुषार्थ क्या है वो इम्पोर्टेंट बात है।
हाँ नहीं वो बराबर स्वामी जी, ये तो नहीं खाली वो तो अपना पुरुषार्थ वो तो जो है वो तो करते हैं, लेकिन मुझे खाली ये खाली क्लियर करने का अपना वो खाली क्लियर करने का था स्वामी जी। ओके ओके। और दूसरा स्वामी जी ये है कि अपना वो राग और द्वेष है वो एग्जैक्ट क्या है अपना, वो हम लोग राग द्वेष ऐसा बोल सकते हैं वो अपना ये अपना जड़ तत्व है, जड़ तत्व का एक पार्ट है, पुद्गल है। राग वो जड़ तत्व नहीं है। राग का मतलब तत्व कोई कंसर्न नहीं है, राग द्वेष कसायों से कंसर्न नहीं है, वो तो कर्म के फल में सहायक होते हैं, उसमें राग द्वेष नहीं होते हैं, वो तो न्यूट्रल होते हैं। मगर जो राग और द्वेष जो होता है उसका मतलब क्या है, आपकी दृष्टि के अंदर जो मोह होता है उस समय आपको जो सामने दिखा उसमें राग हो गया, अगर वो पाने का प्रयास करने के बाद नहीं मिला तो द्वेष हो गया। ओके हाँ हाँ। मगर पहली अज्ञानता ये है कि हमने उसमें सुख माना, ये हमारा मोहनीय कर्म है। ओके। वहां से राग शुरू हुआ। ओके। फिर पाने का प्रयास किया, नहीं मिला तो फिर द्वेष हुआ। ओके। तो राग द्वेष ऐसे बनते हैं। ओके। तो और जब ये विज्ञान समझ में आ जाता है तो पहले आप वित द्वेष बनते हैं। क्या बनते हैं? वित द्वेष। ओके। वित द्वेष। और ये विज्ञान समझने के बाद जैसे जैसे उपयोग करते रहोगे ऐसा वितराग बनेंगे और सभी अज्ञान खत्म हो जाएंगे तो वितराग बन गए। पहले वित द्वेष फिर वितराग। स्वामी जी उसका कारण क्या है? वितराग पहले विद्वेषी बनता है, उसका कारण क्या है? वित द्वेष का मतलब होता है दुनिया के कोई भी व्यक्ति की प्रकृति को हमारे साथ कोई भी द्वेष नहीं है किसी के प्रति, क्योंकि हम आध्यात्म विज्ञान में कुदरती रचना मानते हैं। बराबर है। तो द्वेष होने का तो सवाल नहीं है। ओके ओके हाँ हाँ। मगर राग होने की संभावना इसीलिए है क्योंकि मोह संपूर्ण खत्म नहीं हुआ है। ओके हाँ हाँ। तो राग तो वैसे आत्मा में ही होना चाहिए, मगर क्योंकि संपूर्ण मिथ्या मोह खत्म नहीं होने के कारण अभी भी संसार में व्यक्ति या वस्तु या साधन के ऊपर राग हो जाता है। मैं दृष्टि की बात करता हूँ, बाहर की बात नहीं करता हूँ। नहीं उदय की बात नहीं करता हूँ। नहीं बराबर, दृष्टि के अपना विज्ञान के हिसाब से देखने का समझ। हाँ, तो वहां राग हो गया। तो फिर राग को हमको निकालना पड़ेगा। और वो राग कैसे निकालना है कि ये दुनिया में मन वचन काया और पांचों इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव में आता है उनमें कोई भी अवस्था में सुख देने का स्वभाव ही नहीं है। ओके। ऐसे अपने को मिथ्या मोह खत्म करना है और सम्यक मोह में ट्रांसफर करना है कि आखिर शाश्वत सुख सिर्फ आत्मा में ही है और वो आत्मा का स्वभाव है। और वो मैं खुद हूँ। और इसीलिए पाने की जरूरत नहीं। जब आत्मा की अनुभूति हो गई तो सुख की अनुभूति अपने आप हो गई, वो अलग करने की जरूरत नहीं है। बराबर है, क्योंकि आत्मा का अब स्वभाव ही अनंत सुख है, तो पाने की बात नहीं है। ओके राइट। तो स्वामी जी हम लोग इसके सामने क्वेश्चन ये होता है कि हम लोग जो ये 4 से 7 का गुण जाने में जो हम लोग प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो बेसिकली वित राग बनने के लिए करते हैं, राग निकालने के लिए करते हैं। हाँ, वित राग निकालने के लिए करते हैं। जी जी। ओके ओके। तो 4 से 7 आप जो डेवलपमेंट आपका होता है वो ये दुनिया के सनातन सत्य के सिद्धांतों को आत्मसात करने के लिए है। ओके हाँ। और 8 से 11 एप्लीकेशन के लिए है। ओके ओके हाँ। पहले समझना है, बाद में उपयोग करना है। ओके ओके। और समझने में टॉप लेवल पे आ गए तो आप 7 पे आ गए।
ओके, और हाँ। उपयोग में टॉप लेवल पे आ गए तो आपने 11 क्रॉस करके 12 में चले गए। 12 में चले गए। ओके ओके, हाँ हाँ। और कच्चे हो गए तो फिर अप्स एंड डाउन चालू रहेंगे। ओके ओके, हाँ हाँ। तो ये बिल्कुल सिंपल बात है, ये कोई गोल गोल या टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं है। नहीं, बरोबर बरोबर है, स्वामी एकदम क्लियर हो भी, क्योंकि ये अपना कंफ्यूजन हो रहा था कि अपना दिस राग द्वेष एग्जैक्टली क्या है, अपना पहले विद्वेष से क्यों है, पहले बाद में वितराग वो क्यों होता है। आपने जो बताया एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया स्वामी जी अभी, कि अपना पहले अपने को विद्वेष, तो अभी जब हम लोग ज्ञान मिला तब से अपने विद्वेष तो हो ही गए दृष्टि से, खाली अपने को अभी धीरे धीरे अपने को खाली उसमें से अप्लाई कर करके उसको अपना उसको रियलाइज करते रहना है। जी जी, बरोबर। समय एक दूसरा एक छोटा प्रश्न है, पूछ लूं? स्वामी जी, अहंकार जो है वो अहंकार अपना डिस्चार्ज और चार्ज दोनों को अहंकार बोलता है ना, कि खाली अपना चार्जिंग वालों को ही अहंकार बोलते हैं? नहीं, चार्ज डिस्चार्ज दोनों में होता है। दोनों को डिस्चार्ज में मैकेनिकल अहंकार आता है, चार्ज में लाइव अहंकार होता है। ओके ओके ओके। मगर अहंकार दोनों में, अहंकार के बिना मैकेनिकल प्रोसेस भी नहीं होती है। ओके ओके। और चार्ज के समय लाइव अहंकार के बिना चार्ज नहीं होता या पुरुषार्थ नहीं होता है। ओके 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 ओके। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। रमेश भाई टोलिया। स्वामी जी, हेलो। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। रमेश भाई, जय सच्चिदानंद। હવે આજે સરસ સ્પોટ પડ્યો આપણે પર્યાય વિશે જે થયો, આમાં આપતાવાણીમાં ઘણી ફેર ઘણાની સમજણ એવી હોય છે કે પર્યાય અશુદ્ધ હોય છે, પર્યાય શુદ્ધ। ये आप ये कान में से निकाल दो, कान में से निकाल दो, ये डिस्टर्ब। ना हिंदी में तो नहीं पावे। हाँ, એટલે એમાં આપતાવાણીમાં પર્યાય મેં વાંચેલું હતું, આપતાવાણીમાં બધીમાં આવે છે પર્યાય દ્રવ્ય સરસ પડ્યો એ માટે જ આપણને કહેવાનું હતું। પ્રશ્ન તો બીજો કાઈ નથી। હા जी जी जी, હા હા ओके ओके ओके। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। पदम कुमार जी, अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, वैसे तो मेरे जो प्रश्न थे इसका उत्तर आपके प्रश्नोत्तरी में और आपके जो भी प्रश्न आ रहे हैं उसमें बहुत अच्छी तरह से मिल गया है जी। नहीं रहा है अभी, और ये बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है कि अभी दो चीज रह गई है, आत्मा और अनात्मा जी। अनात्मा में सारे रिलेटिव आ गए, और अभी जैसे शुरू में जैसे प्रश्न उठा था जो भी हमारी साता असाता उदय में आती है उसमें पर्याय का कोई दोष नहीं है, जैसा आपने अभी गुण धर्म पर्याय में बता दिया। गुण धर्म पर्याय में जैसा आपने बताया, पर्याय का कोई दोष नहीं है, उसमें हमारे अज्ञान और देहाध्यास का ही उसमें दोष है। तो उसके लिए प्रतिष्ठित आत्मा हमारे पास है, बराबर है ना। तो प्रतिष्ठित आत्मा में अगर सम्यक पुरुषार्थ है तो हमारा देहाध्यास और ज्ञान दूर होता चला जाएगा जी, है ना। अब इसमें अभी हमें कोई संशय नहीं रहा, बस करने को जैसा आपने बताया कि मोक्ष मार्ग में लायक और सहायक हमको संयोग मिले, ऐसा हम जी 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 के उदय में हम प्रार्थना करें, या फिर उसके साथ ही आत्मानुभव के सिवा अब हमें संसार की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, ऐसा भी हम इसमें विचार कर सकते हैं। आपने जैसा बताया उसमें कर सकते हैं। तो बस करने के लिए बस अब हमारे पास यही रह गया है अब कि हम सम्यक पुरुषार्थ प्रकृति को देखते हुए कि ये उदय कर्म है, रिलेटिव से है और हम इससे जुड़े, तो बस ये पुरुषार्थ हम बढ़ाए हैं आगे। बस हम के झंझावात हैं, झंझावात जो भी साता असाता के आते हैं उनको ना देखते हुए शीघ्रता से अपने सेंटर में आके हम बैठ जाए जी जी, है ना। अब इसमें मात्र जैसे पहले प्रश्न में किया गया था कि इसके लिए हम क्या सम्यक पुरुषार्थ करें,
किसी भी रूप में। तो उसके लिए आपने बिल्कुल अभी एकदम स्पष्ट रूप से, हम जैसे कि मेंढक की तरह से उछलते हुए वापस रिलेटिव में घुस जाते हैं पर आप तुरंत उसको के वापस वहां लाके प्रिंसिपल पे लाके हमें छोड़ देते हैं। जी अभी जैसे जैसे आपका स्वाध्याय आगे बढ़ रहा है तो ये बहुत ही मतलब दृढ़ता के साथ मतलब हम में और महात्माओं में ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि हमको रिलेटिव में आप बिल्कुल भी नहीं जाने देते हैं और प्रिंसिपल पे आके स्थिर कर देते हैं जी, और हमारा पुरुषार्थ वहां पर ही लगे, उसके लिए आप हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो बस अब ये है कि जैसे उसको उस प्रोत्साहन में जो हमारा प्रमाद है वो कहीं शायद हमारे तीव्र पुरुषार्थ में रुकावट डालता है जब हम एप्लीकेशन नहीं कर पाते, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, तो प्रमाद है ना, प्रमाद तो रुकावट है बराबर, है ना। तो उस प्रमाद में हमारी जागृति मतलब बराबर बनी रहे, उसके लिए मतलब आपका वो प्रमाद कम होवे और जागृति बड़ी जागृति मैक्सिमम अवस्था में रहे, उसके लिए मैंने कहा कि आपको ये आत्मा और विज्ञान की वैल्यू बार बार समझनी पड़ेगी। एक तो आत्मा की वैल्यू, दूसरी विज्ञान की वैल्यू, तभी तो आप इसका उपयोग कर सकोगे। आत्मा का लक्ष्य रखना है और विज्ञान का उपयोग करना है, मगर वैल्यू तो आपको समझनी पड़ेगी ना। बराबर बार बार रिलेटिव सत्य की वैल्यू करते रहेंगे और हमको कहता है कि हमको प्रमाद नहीं करना है, तो वो तो होने वाला है, क्योंकि आपको रिलेटिव सत्य की जब वैल्यू है तो प्रमाद तो होगा ही। हाँ। और ये ज्यादातर प्रश्न इसलिए खड़े होते हैं कि जो आप विज्ञान हमें दे रहे हैं उसका उपयोग हम नहीं डालते हैं उसमें, तो फिर रिलेटिव का प्रश्न खड़ा हो जाता है। जी, वही मैं कहता हूँ। मैं आपको प्रश्न होता है, वो मेरे को दिक्कत नहीं होता है, मगर मेरा काम आपको बार बार अवेयर करना है। हाँ। तो बस अभी यही है कि प्रमाद न रहे, जो भी मतलब रिलेटिव खड़ा होता है उसमें जागृत से हम मतलब प्रतिष्ठित आत्मा में सम्यक रूप से मतलब उसमें जागृत रहे। बराबर है, बराबर। बस यही आशीर्वाद चाहिए जो आप हमें दृढ़ता से विज्ञान में स्थिर कर रहे हैं और उससे हम बाहर ना निकले। बस जी जी, नहीं बस मेरा खूब आशीर्वाद है, खूब आगे बढ़ो। हाँ, जय सच्चिदानंद, धन्यवाद। हाँ स्वामी जी, अभी और किसी को प्रश्न लगता है? एक और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए। अभी आपने जो पर्याय की बात की है, तो ऐसा बोला जाता है कि 6 के 6 जो इटर्नल एलिमेंट्स है विथ चेतन, तो उसके अंदर सिर्फ चेतन को ही पर्याय का गुण लागू पड़ता है, क्योंकि उसके पास हाँ, वो मैंने आपको पहले पूछा था, लेकिन आज उसमें ज्यादा और क्लियर आया। वो प्रकाश स्वरूप है, प्रदेश है, उसके हिसाब से उसको पर्याय शब्द लागू होता है। जी ठीक है। और वो जो पर्याय का आत्मा पर्याय है, लेकिन उसका उपयोग जैसा है उसके हिसाब से, हमारा ज्ञान दर्शन के हिसाब से उसका उपयोग होता है। जी करेक्ट। उसके हिसाब से हमारा जो भी अनकवर करने की कैपेबिलिटी होती है वो उसके हिसाब से होती है। करेक्ट। ठीक है। तो अब ये जो पर्याय को कुछ बाउंड नहीं करता है, जो बाउंड करता है वो सिर्फ हमारा पुरुषार्थ में जो अज्ञान की जितनी भी स्ट्रेंथ है वो बाउंड करती है। क्या वो सही है? रिपीट कीजिए सेंटेंस लास्ट। हाँ, तो जो हमारा पुरुषार्थ है उसमें मूल पर्याय का स्वभाव तो अनकवर करना ही है, वो वही मूल पुरुषार्थ है। अनकवर करना वही मूल पुरुषार्थ है। यानी कवर से, आवरण से मुक्त होना, यही हमारा पुरुषार्थ है। क्योंकि आवरण के साथ आत्मा की अनुभूति संभव नहीं है। ओके। और ये जो प्रतिष्ठा, और इसीलिए मैंने सत्संग में बार बार कहा है कि 1% का अज्ञान होगा तो भी आत्मा का अनुभव नहीं होगा। यानी कि वो प्रदेश में अज्ञानता है तो वो अनकवर नहीं होगा, आत्मा का अनुभव नहीं होगा। आत्मा का निश्चय पक्का होगा, अनुभव नहीं होगा। निश्चय पक्का होगा आपका। 99% अज्ञान खत्म हो गया तो 99% निश्चय पक्का हो गया आपका, उसमें कोई डाउट नहीं है, मगर अनुभव तो नहीं होगा। अगर 100% अज्ञान निकल गया तो फिर कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। यानी आज बहुत अच्छा क्लियर हो गया कि जो अज्ञान के कॉन्सेप्ट से भी ये पर्याय का कॉन्सेप्ट वो पूरा का पूरा आज सभी एंगल से क्लियर होता है।
बस बस बस। और इसीलिए मैंने ज्यादातर सत्संग में अज्ञान को डिमोलिश करने की ही बात कही है। नहीं सही है, लेकिन वो जो पर्याय के साथ जो जोड़ के आपने उसको पूरा सभी एंगल से एक्सप्लेन किया, वो एक डिफरेंट चीज है आज। जी जी जी, नहीं कोई बात। ओके ओके ओके। सुधा जी, कोई प्रश्न और किसी का प्रश्न है? सुधा जी आप? सुधा जी, ये अमृत भाई का प्रश्न है। हाँ, लंदन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। प्रतिष्ठित आत्मा के पास कोई प्रकाश नहीं रहता कि उसको इनडायरेक्ट प्रकाश रहता है? इसको इनडायरेक्ट प्रकाश ही रहेगा, डायरेक्ट प्रकाश नहीं रहेगा। इनडायरेक्ट आप ऐसा सोच सकते हैं कि चश्मा के ग्लास के अंदर देखने की शक्ति है? सोच सकते हैं? नहीं, तो ग्लास तो मीडिया है। बिना आंखें ग्लास क्या करेगा? तो बिना आत्मा प्रतिष्ठित आत्मा क्या करेगा? वो इनडायरेक्ट प्रकाश है, इसके बीच में तो चश्मा लगा है बहुत सारा। वही तो चश्मा है, वही तो मैं कहता हूँ। तो वो चश्मे से दुनिया को देखता है, वही तो अज्ञान है। चश्मा निकल गया तो कोई विज्ञान है। नहीं, आपने बोला चश्मे में अज्ञान का नहीं, दृष्टि का चेंज करना है। नहीं, मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैंने ये कहा आपको कि अज्ञान चश्मा में अज्ञान नहीं है। आप समझो, चश्मा में अज्ञान नहीं है, चश्मा है, दृष्टि के कारण। अभी आप समझ गए। दृष्टि आपकी कमजोर हो गई तो चश्मा पहनना पड़ता है। और अज्ञान है इसीलिए विज्ञान समझना पड़ता है। अगर अज्ञान नहीं तो विज्ञान समझने की कोई जरूरत नहीं है। आत्मा को विज्ञान की जरूरत नहीं है। आपको विज्ञान अज्ञान निकालने के लिए ही समझना है। विज्ञान का मतलब होता है सैद्धांतिक और सनातन, और अज्ञान का मतलब होता है रिलेटिव और व्यवहारिक। अभी ज्ञान जो वो दृष्टि मिलता है तो बुद्धि वो प्रोसेस करती है ज्ञान की बात। वो तो बुद्धि करेंगे। तो दृष्टि में वो फिट हो जाएगा। दृष्टि में तो ज्ञान को फिट दृष्टि में करना है, बाद में चश्मे में चेंजेस करना है। चश्मे का यूज करना है। पहले फिट दृष्टि में करना है, यूज बाय ग्लास। ठीक है, समझे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। लास्ट अमृत भाई। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रभु। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आज के सत्संग में शुरुआत से हमने कनु दादा को श्रद्धांजलि अर्पण की, और कनु दादा और चंद्रकांत भाई विषय के आपने जो कुछ बताया कि दादाजी कहते थे कि भावी तीर्थंकर है, महान विभूतियां हमारे समक्ष हमारे काल में, और जैसे दुर्भाग्य कोई संजोगों के साथ मिल नहीं पाए उनको, तो ये थोड़ा एक अफसोस है। लेकिन आपसे ये जानना चाहता हूँ स्वामी जी, जैसे आपने तो एक अपना मिशन बना रखा है, आप सबको एकदम कंप्लीट क्लियर साइंस जैसा एग्जैक्ट है वैसे समझाने की कोशिश करें। आपका जीवन मिशन है और आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इसमें। तो कनु दादा के विषय जैसे आप क्लैरिटी साइंस में दे रहे थे, कनु दादा का अप्रोच कैसे था स्वामी जी? वो कैसे समझाते थे लोगों को? उसकी मेन थीम क्या थी? वैसे मैं उनके लिए ज्यादा बात नहीं करता हूँ उनकी भाषा के बारे में, क्योंकि एक ओपिनियन हो जाता है। मगर मैं 2-3 सेंटेंस में आपको बता दूं कि वैसे कनु दादा जी अंतर की दशा से तो बहुत हाई लेवल का उसका ज्ञान था, और वो तो हम नाप नहीं सकते उनका लेवल, ठीक है। और मैं उनके स्पीच की बात करता हूँ, स्पीच। हाँ जी। तो उनकी स्पीच में ज्यादातर रेफरेंस दादा भगवान का था। कि दादा भगवान ने क्या कहा है, या तो कविराज के पदों का रेफरेंस समझाते समय, अच्छा, दादा के आप्त सूत्र का रेफरेंस, या आप्तवाणी का रेफरेंस, या कविराज के पद का रेफरेंस, या उन्होंने अपने जीवन में दादाजी के साथ जो कुछ व्यवहार किया था उनका भी वो प्रेजेंटेशन सत्संग में कभी कभी करते थे।
और दूसरी बात ये कि उनकी जो प्रकृति में जो उदय कर्म में जो प्रेजेंटेशन लाए थे, क्या लाए थे? प्रेजेंटेशन। जैसे मैं बोलता हूँ ये भी मेरा प्रेजेंटेशन है, वो भी उदय कर्म के अधीन है, उनका भी उदय कर्म के अधीन था, तो मैं उनकी बात करता हूँ, उनकी दशा की बात नहीं करता हूँ। राइट। तो उनकी प्रकृति के अंदर जो प्रेजेंटेशन लाए थे, वो प्रेजेंटेशन आम आदमी उनको एकदम समझ नहीं पाए, ऐसा उनका प्रेजेंटेशन था। अच्छा, ओके। लोग नहीं समझ पाते थे, ऐसा नहीं कि वो समझाने की कोशिश नहीं करते थे, मगर लोग समझ नहीं पाते थे बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन। उनके विजन में कमी है, वो मेरा प्रश्न नहीं है, विजन अलग बात है, मैं जो बाहर दिखता हूँ उनकी बात करता हूँ। ओके ओके। तो लोग उनकी बात ज्यादातर नहीं समझते थे, और जो भी बात समझते थे वो रिलेटिव सत्य के, रिलेटिव यानी रेफरेंस टू दादा भगवान, रिलेटिव मतलब रॉन्ग नहीं, दादा भगवान ने क्या कहा है वो ज्यादातर एक्सप्लेन करते थे। कविराज के पद के माध्यम से, दादा भगवान की आप्तवाणी या प्रत्यक्ष मुलाकात के आधार से, और आप्त सूत्र के आधार से वो ज्यादातर बातें करते थे। और कभी कभी नए नए सेंटेंस भी ज्ञान विधि में वो अपने आप स्वयं वो बोलते थे। अच्छा अच्छा, नए वाक्य, बिल्कुल नए वाक्य, ओके, वो भी बोलते थे, हमने खुद ने सुना है। अच्छा अच्छा। तो ये मैंने उसकी वाणी के लिए कहा, उनकी दशा के लिए नहीं कहा, क्योंकि दशा तो मैं नहीं नाप सकता हूँ। ठीक है ठीक है। मगर दशा के बारे में इतना कहूंगा कि वो हाई लेवल की उनकी दशा थी। अच्छा। और प्रेजेंटेशन था वो उदय कर्म था उनका। ओके, समझ गया। हाँ, बस यही, आज श्रद्धांजलि का दिन था ना, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो भाई साहब का लास्ट, भाई साहब नरेश भाई सूरत। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, सूरत की नरेश भाई बोलता हूँ। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कोटि वंदन स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। बस हमारी जागरूकता बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद दो स्वामी जी। जरूर जरूर, मेरा खूब खूब आशीर्वाद है, आप खूब खूब प्रगति करो। सच्चिदानंद। अभी और कोई बाकी है? नहीं, और कोई तो है नहीं। किशोर भाई जैन, आपको कुछ पूछना है? ओके किशोर भाई, सब ठीक है? आपके दरबार में हाजिरी लग गई स्वामी जी, बहुत मजा आया। बस कोई बात नहीं, कोटि कोटि ठीक है? अनुमोदना करते हैं, रिपीट रखिए ताकि हमें भी कुछ ज्ञान मिले। बस और ये सभी सत्संग अपने YouTube में आते हैं, आप कभी भी सुन सकते हैं। जी स्वामी जी, हिंदी में थोड़ा इजी हो जाता है। हिंदी में भी है ना हमारा सत्संग। अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है। आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं, मैंने जो जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मुझे क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियां न करो। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम
अभेद भाव से तन्मयाकार रहे जय सच्चिदानंद।